तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। समृद्धि एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फैक्टर ऑफ नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विगत वर्षों में मैंने देखा है कि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बने हैं और पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी कोई भी एग्जाम, यूपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो उसमें भी लगभग इससे संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दोनों फॉर्म पूछ रहे हैं। तो इस पे जो भी संभावनाएं हो सकती है प्रश्नों की, उन सभी प्रश्नों को मैं आज की क्लास में सम्मिलित करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या। मान लीजिए एक संख्या मैं लेता हूं 36। इसका मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, मतलब कितने ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 36 को काट सकती हैं, यानी 36 उनसे भागा लग सकता है, 36 में उन संख्याओं से भागा लग सकता है। इसका एक छोटा तरीका है, जैसे कि एक फॉर्मल देखें, मैं बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 नहीं, 6 से कट सकता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 से कट सकता है, बिल्कुल सही है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से कट सकता है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, 17, 18 से कट सकता है, 19 पॉसिबल नहीं, 20, 21, 22, 23, 24 आगे कैसे नहीं जाएगा, ये होगा सीधे सीधे 36। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समथिंग कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिलेगा। ये फैक्टर हैं जो कि 36 को काटते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई छूट गया हो तो आप लोगों को याद हो तो प्लीज बताइएगा। फिर मैंने कोशिश किया है, 1 से कट जाएगा 2, 3, 4, 6, ठीक है, 9, 36, इसके 12, 36, 6, 36, 18, 36 और 36, 36। ठीक है, अब चलिए इसको, और अगर मान इतना जिसको नहीं याद हो और वो चाहता है कि नंबर ऑफ ये जो फैक्टर निकालने हो तो क्या करेगा। इसको सिंपल ऐसे लिखिए आप 36, इसका लघुत्तम निकालते जाइए, एलसीएम जिसे मैं कहता हूं। मेरे पास में कितना मिलता है, इसका होता है 18, तो फिर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 9, फिर मैं 3 से लेके जाता हूं 3, फिर एक बार 3 से लेके जाता हूं तो 1। ठीक है, अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, 2 टू द पावर कितना है मेरे पास में, 1, 1, 2, तो मैं 2 लिख दिया, गुना, मैं अब इसका सिंपल से लिख रहा हूं, 3 की पावर कितना है 2, इसकी वैल्यू मेरे पास कितना आएगी 36 आएगी, कितने आएगी 36 आएगी। ठीक है, इसको मैं एक थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ये प्रूफ करने के लिए कि कैसे इसको और एक तरीके से निकाला जा सकता है। इसको मैं रील लिख रहा हूं, समझिएगा आप लोग। ये पावर 2 तक है तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 1 और ये मेरा 2 हो गया। ठीक है भाई लोग, ये 2 के लिए था, अब मेरे पास में 3 के लिए, बीच में गुणा का साइन दे रहा हूं समझने के लिए, समझिएगा आप लोग। फिर 3 की पावर 0 पहला लिख सकता हूं, 3 की पावर मैं 1 लिख सकता हूं और 3 की पावर मैं 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसका अगर आप पावर करते हैं तो 2 की पावर 0 कीजिएगा, किसी संख्या का पावर 0 कीजिएगा तो वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। यहां भी 3 की पावर अगर 0 करते हैं तो यहां मेरे पास क्या आएगा, 1 ही होगा। तो पहली बार किससे गुना करता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग, पहली बार मैं 3 को 1 से गुना करता हूं, तो मैं लिखता हूं 1 गुना 3, सॉरी 3 नहीं 1 है, 1 गुना 1। ठीक है दोस्तों, अगली बार फिर मैं इसको किससे गुना करूंगा, अगले वाले टर्म से, 3 के पावर 1 को ले गया हूं तो ये 3 हो गया, और 3 की पावर 2 करूंगा तो दोस्तों ये 9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो गई और इसकी वैल्यू 2 हो गई। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब मेरे पास में अगला पेयर किससे बना रहा हूं, गुना 3 से कर रहा हूं, 3 से कर लिया। अगला गुना किससे होगा भाई लोग, 9 से किया मैंने, 9 से कर लिया। ठीक है, इसका हो गया खत्म। इसके बाद फिर मेरे पास में अगले टर्म में आते हैं, समझने की है, इसका काम खत्म हो चुका है, अब इसकी बारी है। अब 2 से पहली बार इससे गुना करता हूं, ठीक है भाई लोग, तो 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 9। बात समझिएगा आप लोग, बहुत ही आसान है, एक बार ये मेथड समझ जाएंगे तो आप लोग किसी संख्या का फैक्टर निकाल सकते हैं। एक और शॉर्टकट भी दूंगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब चलिए यहां आते हैं, अब बारी है इस 4 की। 4 को फिर मैं 1 से गुना करूंगा, 4 को फिर मैं इसमें किससे, 3 से, और 4 को 9 से। अब जरा देखिए कितने पेयर बनते हैं, 1 2 3 यहां बने, 3 3 6 और कितने दोस्तों मिले, 9 मिले। यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही मिले। अब जरा देखिए 1 से 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, ये अगली बार कितना हो गया भाई लोग, 9 हो गया, 1 3 9। यहां मैं करके देखता हूं, 2 6 और 18,
यहां मैं देखता हूं तो 4, 12 और एक खुद में 36। तो ये जो था एग्जैक्टली ये सारे फैक्टर हैं। समझे आप लोग? बहुत आसान था इसको समझाना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे ये निकाले गए। अब किसी संख्या का नहीं पता हो तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि जो यहां से जो एलसीएम निकालते हैं ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के पावर में उसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, प्राइम नंबर के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। समझे आप लोग? इसके बाद में इसके लिए क्या लिखते हैं कि किसी भी संख्या का यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो यहां एक संख्या मिलती है 4, 4 का भी एक यूनिवर्सल फैक्टर होगा। यहां संख्या मिलती है 9, उसका भी यूनिवर्सल एक हो सकता है। और इन दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे वो 36 का फैक्टर होंगे, 36 के फैक्टर होंगे, 36 का वो गुणनखंड होंगे। समझिए आप लोग? अब ये तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब आता मैं शॉर्टकट तरीके। जब देखिए ध्यान से आप लोग, कितनी संख्या है, 1, 2 और 3। पावर कितनी है, 1, 2 और 3। यहां कितनी है, 1, 2 और 3। गुना साइन है, 3 को 3 से गुना कर दिए, संख्या मिल गया आपको 9। खत्म हो गया। क्या हो गया, 9। बस इतने ही फैक्टर होंगे। अब इसको अगर ये भी नहीं आपको लिखना चाहते हैं तो एक छोटा तरीका है, आप समझिए आप लोग। जैसे यहां 2 के पावर 2 लिखा हूं, इसके लिए आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 में एक और जोड़ दीजिए। क्या जोड़िए, एक और जोड़। एक किसके लिए, तो 2 टू द पावर 0 के लिए, 2 टू द पावर 0 के लिए। सिमिलरली अगर मैं, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट है ये, 3 की पावर कितनी है, 2 है मेरे पास में, ये 2 लोग हैं। एक के लिए क्या करूंगा, एक और इसमें जोड़ दूंगा। तो 2 एक कितना होगा भाई लोग, ये 3 हो गया। और 2 एक कितना हो गया भाई लोग, 3 हो गया। इनके बीच में एक संपर्क है, गुणा कर लीजिए, संख्या कितनी होगी, 9। तो इसकी प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। गुणनखंड कितने होंगे भाई लोग, प्रोडक्ट नहीं फैक्टर, 9 हो जाएंगे। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर समझिए इस बात को, बहुत आसान है। किसी भी गुणनखंड निकाले, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके पावर को निकाल दीजिए, ठीक है। उसके पावर में एक बढ़ा दीजिए, यहां भी एक बढ़ा दीजिए, यहां पर भी, ठीक है जी। और दोनों जो मिलेंगे, जैसे 3 और 3 मिले, इनको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। रिजल्ट जो आएगा वही आपके नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कह सकते हो। क्या समझे आप लोग, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब यहां पर हम 3 चीजों को समझेंगे। हम लोग 3 चीजों नहीं, मैं मान लीजिए कि 3 नहीं 6 चीजों को मैं समझाऊंगा एक ही एग्जांपल में, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। नंबर ऑफ फैक्टर। अब चलिए, इसकी जरूरत नहीं, हम मिटा रहा हूं इसको, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम मिटा रहा हूं, नहीं इसको रखूंगा मैं, कि किसी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक जोड़िए, 3 हो गया। इसमें भी एक जोड़ दिए, 3 हो गया। गुना कर लीजिए, कितना हो गया भाई लोग, 9 हो गया। बात समझ में आ गई? अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कौन सा, इवन फैक्टर, अब इनमें इसके इवन फैक्टर कौन से होंगे, सिर्फ इवन की चर्चा किया है, तो उस वक्त क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर 1 है, आप लोग इसको सिर्फ छोड़ दीजिए। आप लोग इस फैक्टर को अगर इवन जब निकालना हो तो इसको आप छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। बच कितना गया, 2। कितने बच गए, 2 बच गए। इधर कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। 2 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 6 हो गया। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया, 2 इंटू 3, मतलब क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6। अब फिर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर मतलब कि विषम संख्याओं के पूछे। विषम मतलब कि प्राइम नहीं है, ध्यान से, विषम मतलब प्राइम नहीं, प्राइम मतलब जिसमें का सिर्फ खुद का गुणनफल वो खुद होता है या एक होता है, ठीक है, उसका चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन वो जिसमें 2 से भागा नहीं लगे, तो ऑड फैक्टर पूछता है। तो अब की बार क्या करेंगे, इन दोनों भाई लोगों को आप भूल जाएंगे, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। 1 को गुना कीजिए 3 से, 1 को गुना कर लीजिए 3 से, तो कितना हो गया भाई लोग, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। ये भी नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से आप लोग टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर को घटा दीजिए, यानी कि 9 में से आप 6 को घटा दीजिए तो मिल जाएगी संख्या क्या, 3। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया 3। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऐसे कैसे 3 हो गया, अब जरा ध्यान से देख कैसे। अब इस सिचुएशन में हमारे पास में क्या होगा कि जब इस बात को गौर से देखेंगे आप लोग कि मेरे पास में यहां पर 2 चीजें हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे निकालना है इवन, इवन मतलब इसको मैं भूल गया, तब गुना किससे करना है, 2 की गुना करना है इसमें, इसमें, इसमें। फिर 4 की गुना किससे करना है, इसमें, इसमें, इसमें। तो मैंने 2 से कितने किया, 3 बार किया। फिर 4 से कितने हुआ, 3 बार किया, 3 3 6, 6 मिल गया, मिला।
अब मैं ऑड की बात करना है तो ये तो सम बना रहे थे, इनको मैंने छोड़ दिया, अब क्या विषम बनाना है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एक, एक को मैंने कितनी बार गुना किया, 3 बार, तो मेरे पास क्या संख्या मिल गया, 3। समझे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छा समझे। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या n है, कोई भी संख्या n है, अगर उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो a गुना b और गुना c हो, मान लीजिए, और भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ABC पर है आप टिक कर रही है। अगर इसका पावर कुछ देर के लिए x हो और इसका पावर y हो, इसका पावर z हो, तीनों अलग अलग है, ठीक है जी, तीनों अलग अलग है। तो अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो अपने क्या करना होगा, x प्लस 1 गुना का साइन है, ध्यान से देखिएगा, y प्लस 1 गुना का साइन है और z प्लस 1 कर लीजिएगा आप लोग। समझे आप लोग, थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई है y प्लस 1 और z प्लस 1 आप कर लेंगे, ये क्या होगा, टोटल नंबर फैक्टर मिल जाएगा। समझे आप लोग। अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन मतलब सम की बात करता है, तो उसमें क्या करना है, सम के लिए मुझे एक इसमें से मैंने हटा दिया था, हमारे पास सिर्फ दो बचे थे यहां पर, तो इसमें क्या करें, जो एक इसमें बढ़ा रहे हैं उसे मत बढ़ाइए आप लोग, सिर्फ यहां पर क्या कीजिए, x रखिए और गुना कर लीजिए y प्लस 1 और मल्टीप्लाई z प्लस 1। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। जब आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम्स जितने भी गुणनखंड हैं उनकी संख्या को अगर पूछता है तब, अगर विषम के पूछे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में पूछता है तो एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं x को रखूंगा साथ में तो सब तो हमारे पास में इवन हो जाएंगे, मुझे 1 को रखना होगा, तो 1 को रखो किसी संख्या में गुना करने के लिए या मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें डालिए y प्लस 1 और z प्लस 1। एक कंडीशन आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, एक कंडीशन में आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसमें सिर्फ a जो है इवन है, ये दोनों लोग ऑड है, ये भी भाई ऑड है, क्योंकि ऑड की संख्याएं अलग अलग हो सकती है, 5 का फैक्टर नहीं है लेकिन ऑड है, 3 का फैक्टर नहीं है लेकिन ऑड है, 7 का फैक्टर नहीं है लेकिन ऑड है, ठीक है। लेकिन अगर 4 देखते हैं तो उसके नीचे आते हैं तो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 6 लेते हैं इवन संख्या है तो उसका मिनिमम फैक्टर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ऑर्डर में दोनों बदल जाएगा। इसलिए एक संख्या को कम से कम a जो है एग्जैक्टली एटलीस्ट इवन होगा, तब इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। यह नहीं कि तीनों ऑड 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 लगा लें, बिल्कुल नहीं होगा, एक इवन है बाकी ये दोनों ऑड है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को रखा है। इसे आप लोग दिल से याद कर लीजिए, आप लोग के बहुत काम आएगा, आप लोग इसे दिल से याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 10500, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर मान लीजिए लिखा है 10,500 तो डायरेक्ट निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, इसको क्या मैं 2 नंबर में तोड़ देता हूं, 105 और गुना कर देता हूं 100, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 105 का अलग और 100 का अलग निकाल देते हैं। 105 के लिए मैं बिल्कुल ही बेसिक मेथड पे जाता हूं, मैं 5 से ट्राई करता हूं, 5 दूना 10 और एक कितना होगा 21, फिर 3 से लेके जाता हूं, ये 7 हो गया, यानी कि 7 को गुना किया 3 से, 21 को 5 से गुना 105 हो गया। और 100 के लिए तो मुझे पता है 5 की पावर 2 हो गया और 2 की पावर 2, 25 को 4 से गुना करते हैं तो मेरे पास में 100 आ जाता है। इसका फैक्टर मेरे पास क्या मिला, 5, 3 और 7 मिला मित्रों, यही था और कुछ तो था नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मेरे पास नंबर क्या मिलते हैं, 2 मिलते हैं पहले, तो 2 की पावर कितनी है मेरे पास में 2 है, ठीक है। इसके बाद में फिर मेरे पास क्या आता है 3 है, 3 की पावर कितनी है मैक्सिमम 1 है। इसके बाद मेरे पास क्या मिलता है 5 है, पावर कितना 2 और 1 यहाँ पर 3, यानी कि 3 हो गया। इसके बाद में 7 की पावर कितनी है, सिर्फ 1 है, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर मिल चुके हैं, ठीक है। अब पूछता है कितने गुणनखंड है, टोटल पूछता है, यानी किसका पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कह सकता है फैक्टर, टोटल नंबर फैक्टर पूछा है। तो इसके लिए मैंने तरीका क्या दिया था आपका, 2 में क्या कीजिए 1 जोड़ दीजिए, तो मेरे पास कितना आ गया 3,
इस एक में एक, माने कि यहां भी +1 कीजिए, यहां भी +1 कीजिए, यहां भी +1 कीजिए, यह +1, ये +1 किसके लिए, इनके पावर जो मैं 0 करता हूं उनके लिए +1 किया गया। तो मेरे पास क्या मिलता है, यहां से 2 हो गया, यहां पर कितना 3 1 4 हो गया, यहां पर कितना हो गया 2 हो गया, और यहां पर कितना दोस्तों हो गया 3 हो गया। यहां भी गुना कर सकते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौक 48, आंसर में आपका होगा 48। ठीक है, अब यहां भी लिख सकते हैं आप, इसी को मैंने स्पष्ट यहां लिख दिया, 3 फिर मल्टीप्लाई किया, इसके सामने 2 लिख लिया, इसका फिर 4 होगा, और इसके बाद में फिर दोस्तों 2 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 16, 16 3 48, यानी कि टोटल गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई 48। समझे आप लोग, बहुत आसान तरीका था, कोई डाउट तो नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर सेम क्वेश्चन में अगर पूछता कि विषम संख्याओं के टोटल गुणनखंड कितने हैं, विषम विषम इसमें इसके जो विषम गुणनखंड है वो उनकी संख्या कितनी है, सॉरी, अगर पूछे कि 10,500 के 10,500 के जितने भी गुणनखंड होते हैं उनमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तब क्या करेंगे। मैंने क्या बोला था यहां पर ध्यान से देखिए, 2 की पावर में क्या, सिर्फ 1 को हम यानी कि 1 को यहां से हम रखते हैं, यहां पर कितना है 2 है, गुना कर लीजिए 2, यहां पर कितना है 4 है, गुना कर लीजिए 4, यहां पर कितना है 2 है, गुना कर लीजिए 4 दूना 8, 8 2 को 16 होता है, संख्या कितनी हो गई 16 हो गई, कितनी हो गई 16 हो गई। टोटल नंबर ऑफ ऑड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर संख्या कितनी होगी 16। अगर इवन की बात करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें 16 घटा देते हैं तो कितना होगा, 8 से 2 गया मेरे पास में, 6 गया तो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 2 हो गया, और ये 4 से 1 गया तो कितने पास हो गया 32 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 32 हो गया। इवन इवन की चर्चा किया, जब हमें इवन निकालना था हमें क्या करना था, इसमें से एक फैक्टर छोड़ देना था, एक फैक्टर छोड़ना था और 2 को रखना था, यानी कि 2 और गुना, ध्यान से देखिए यहां पर 2 मिलता है, फिर यहां पर मेरे पास क्या होता है 4 मिलता है, फिर 2 मिलता है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो 32 ही आता है। ये टोटल नंबर ऑफ इवन हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो इस मेथड को, जरा देखिए यहां 32 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आप लोग को आया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये एक तरीका था, बहुत ही शॉर्टकट में है और आसान है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले इसके पीछे जो बताया हूं उसको जान लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज इसको रटना पड़ेगा। तो रटिए नहीं, समझिए, मेरा यही प्रोसेस है कि क्वेश्चंस को रटिए नहीं समझिए, क्योंकि आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग रटते नहीं समझते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सेम कॉपी क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न में कुछ दूसरा भी पूछ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं इसको समझो, समझ जाएंगे तो और भी क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। ठीक है, बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 4200। आप लोग आराम से निकाल लेंगे क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूं कैसे निकाला जाता है। 4200 क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 42 इंटू 100, 42 को मैं लिख सकता हूं 21 दूना 42, 21 को लिख सकता हूं 7 और 3, तो यहां फैक्टर क्या मिलता है 7 3 और 2 मिलता है। यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा भाई लोग, 5 के पावर कितने 2 25 और 2 के पावर कितने 2 4। अब टोटल फैक्टर पे आते हैं, 2 टू द पावर 2 यहां था और इसके पावर 1 1 1, इसके पास एक और यहां पर है 2 और कितना हो गया 3, 2 टू द पावर हाउ मच 3। अब 3 की पावर कितनी है भाई लोग 1 है, 3 की घात कितनी है 1 है, इसके बाद में 5 की घात कितनी है 2 है, 5 की घात कितनी है 2 है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद मेरे पास 7 की घात कितनी है 1 है, या पावर का है। ठीक है, ये भी आप लोग समझ लिए, निकालने का तरीका है, ये भी जल्दी अगर आप लोगों को टेबल याद है तो, टेबल मतलब पहाड़, अगर याद है तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सम की चर्चा की गई है, तो सिर्फ इन लोगों में एक जोड़ते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं। क्यों एक नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 0 में नहीं निकालना है, 2 टू द पावर 0 निकालूंगा तो 1 आएगा, 1 से आगे गुना करूंगा तो विषम भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, समझे, सम और विषम दोनों हो जाएंगे। अब मेरे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 2 दूना 4,
4 3 12 और 12 थे 36, 12 को 3 से गुना किया तो 36 हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होंगे? 36 होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 36 होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोग का। अगर टोटल पूछता कि टोटल फैक्टर कितने हैं तो उसमें कुछ करना नहीं था, 3 की जगह पे 4 कर लेते हम लोग। कितना होता? 4, और ये कितना हो गया मेरे पास में? 2, यहां 3 और ये 2, कितना होगा? 2 2 4 और 4 3 12, 12 चौक 48, कितने होगा भाई लोग? 48 हो गया। ये कितना था? ये हमारे पास में 48 क्या आया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्या था मेरे पास में? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये सम संख्याएं हैं, जितने भी फैक्टर मिलेंगी, जितनी संख्याएं हैं, 36 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि सम होंगी। और इसमें से अगर मैं देखूं 48 तो टोटल है, अगर ऑड पूछता है तो 48 से 36 को घटा दीजिए, 8 से 6 2, 4 से गया 12, यानी कि 12 क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। समझे आप लोग? क्वेश्चन ए पूछा था, मैं आप लोग को 3 बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट हो तो जरूर आप लोग व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलिए अगले नया क्वेश्चन ये है, कहता है क्वेश्चन क्या कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360। आप लोग बिल्कुल ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे, जो मैं पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखिए बहुत आसान मेथड से 360, ठीक है। चलिए इसको मैं इसको छोटा बना रहा हूं, 36 को 10 से गुना करूंगा तो भाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, आप लोगों के लिए बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ रहा हूं, ठीक है। ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। अब इसको मैं फिर तोड़ सकता हूं, 2 3, फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 और 3, पावर 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसके आते हैं फैक्टर पे। 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कितनी हो गई? 3 हो गई। अब 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। 3 कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई। अब 2 3 तो हो गया, बचा क्या? 5। 5 कितनी बार है? 1 बार। पूछा क्या है? इवन नहीं, ऑड पूछा है। ऑड, सॉरी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी कि विषम। क्या पूछा है? विषम। विषम गुणनखंड की बात क्या है? तो विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, ये पूछा है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आइए चलते हैं। अब इसकी तरीका क्या था? विषम पूछा है तो इसके क्या करते हैं कि इन तीनों लोगों को तो लेते ही नहीं, सीधे सीधे इन दोनों की चर्चा करते हैं। यहां से एक लेना है, सिर्फ यहां से हम एक कित लेंगे, तो 2 में क्या करते हैं? एक ऐड यहां भी कर दिए, इसमें एक ऐड और कर दिए, तो 2 एक कितना हो गया भाई लोग? 3 हो गया, यानी कि 3 गुना कर लीजिए। एक कितना हो गया? 2, 3 दूना 6, आंसर क्या हो गया? 6। विषम पूछा है, आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया जैसे आप लोग को? कोई डाउट तो नहीं है? कंफ्यूजन? ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग को कंफ्यूजन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी था, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग निकाले अभी तक कि गुणनखंडों की संख्या सबसे पहले जाने, किसी भी संख्या का जितने भी टोटल यानी कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी ये समझ लिया हम लोगों ने। दूसरा, कुल सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है कैसे, ये भी सीख लिया हम लोगों ने। फिर कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, ये भी सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, जो इसमें कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। आइए चलते हैं। अब हमारा अगला ये जो एक्चुअली टॉपिक्स है, टॉपिक्स नहीं कह सकता हूं, कॉन्सेप्ट है, वो है गुणनखंडों का योग। क्या है? योग, मतलब कि एडिशन। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 19,600, 19,600 के जितने भी फैक्टर होंगे उनको जोड़िए, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले छोटा संख्या लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं ये है क्या एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कि मैं ले रहा हूं कुछ देर के लिए 72 ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? 72 ले रहा हूं, एक संख्या ले रहा हूं। इस सवाल पे आएंगे, पहले इसको कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इस पे हम लोग आएंगे, जबकि उस समय आप लोगों को ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। 72 के फैक्टर निकालने हैं। चलिए हमारे पास क्या हो सकता है भाई? ये 36 और ये 2 हो गया, ठीक है भाई लोग। इसका क्या कर सकता हूं मैं? 18 दूना 36 लिख सकता हूं। इसका क्या लिख सकता हूं भाई लोग? 9 दूना 18 लिख सकता हूं। इसका क्या लिख सकता हूं? 3 और 3।
अब जरा देखिए ध्यान से, 1 2 3, 2 की पावर कितनी होगी 3, और 3 की पावर कितनी है 1 और 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में अच्छे से आप लोग को। जरा गुना कीजिए ना, ये 8 हो गया, सॉरी ये 2 लिख दिया हूं, ये 3 होगा। गुना कीजिए, अब ये 8 हो गया और 9 हो गया, 8 9 कितना था 72। ठीक है, अगर ये बोले कि टोटल नंबर फैक्टर हो तो हमें जानना नहीं, हमें सम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सम ढूंढना है। इनके जितने भी फैक्टर होंगे उनको जोड़ना है। ठीक है, तरीका देखिए आप लोग। मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 0, जोड़ना है, जोड़ ही लिख दे रहा हूं। इसका 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब जरा देखें, मैं इधर देखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है 1 मिलती है, इसकी वैल्यू क्या मिलती है 2 मिलती है, इसकी वैल्यू क्या मिलती है 4 मिलती है, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 8 मिलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, समझ में आ रहा है अच्छे से। सिमिलरली आप क्या करते हैं, गुना करता हूं, क्योंकि इनकी रिजल्टेंट मल्टीपल हो जाएगा। 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब यहां पर मेरे मल्टीप्लाई है तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है भाई लोग, अब जब जोड़ते हैं मेरे पास कितना 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, गुना कितना है 9 को 3 से गुना करता हूं तो 27 होता है। ओ सॉरी, गलत है, गुना नहीं करना है यहां पर, यह जोड़ना था। 9 3 12 1 13 होता है दोस्तों। ठीक है, 15 को 13 से गुना करता हूं मैं तो 5 3 15, 5 हो गया। इसके बाद में फिर मेरे पास में आ गया ये 15 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, और 1 को 1 से गुना करता हूं तो 1 कितना होगा दोस्तों 185 हो गया। टोटल कितना हुआ 185 हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं इसकी फैक्टर्स को निकाल के और जोड़ के भी दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके फैक्टर क्या हो सकता है। पहला हो सकता है 1, दूसरा हो सकता है 2, तीसरा हो सकता है 3, चौथा 4, 5 नहीं होगा 6, 7 नहीं होगा 8, 9 हो सकता है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 होगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15, और 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, चलो फैक्टर निकाल दो, क्या निकाल ही देता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। इसका पहले वाला क्या होता है, मैं मेरे पास में आता है 1 1, इसमें मैं कैरी ऑन करता हूँ तो नहीं, ये मेरे पास कितना गया 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। इसके बाद में फिर मेरे पास में 2 दूना 8 हो गया। ठीक है, और इसके बाद में 8 3 के 24 12 8, मेरे पास में हो गया 12 24, ये 4 एक बार में, ये एक और होगा, ये हो गया 1 18 होगा। ठीक है भाई लोग, इसके बाद में 6, इसके बाद में फिर मेरे पास में होगा 18 बाद में हो, ठीक है 24 होगा। इसके अंदर फिर मेरे पास में कौन सा होगा 36, और खुद में 72, खुद में 72। ठीक है, अब जरा देख कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या सही है ये 3 1 4 4 3 12, बिल्कुल सही है, इतना ही होगा। अब सम की बात किया है, जरा देखिए आप लोग कितने 72 यहां पर दे रखा है खुद, और एक जोड़ लीजिए कितना होगा भाई लोग 73 हो गया। कितना हो गया 73। 36 2 से गुना कर लीजिए, मेरे पास में कितना इनको जोड़ने की बात किया है, 72 73 हो गया, 36 और 2 कितना होता है 38, 24 और 3 27, 18 और 4 22, जल्दी कर रहा हूं मैं, 12 और 6 18, और इसके बाद में 8 और 9 17। अब जोड़ लेते हैं, 8 और 3 सॉरी 7 3 10 हो गया, 8 2 10 हो गया। ठीक है, 10 10 20, 8 7 15 होता है, 20 10 30 और 5 35, ये मेरे पास 3 आ गया दोस्तों। ठीक है, 7 3 10, 2 2 4 4 और 3 7 8 9 9 और 10 कितना हो गया
गड़बड़ हो गया क्या? 7 3 10, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 195। यहाँ गड़बड़ कैसे हो गया? 15, 150, 15, हाँ 95 होगा, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया था। ये इसको 195 लिख लीजिए। देखिए जरा आप लोग, 195 ही आया। कितना आया? 195 आया। तो ये था एग्जैक्टली मैं डिटेल में, मैं आप लोगों को डिटेल में करके समझाया हूं, मैं बिल्कुल ही डिटेल में कर दिया हूं कि ये प्रूफ है, ये कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सम पूछता है सिर्फ, तो इस मेथड को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? इनके जो फैक्टर्स एग्जैक्टली उनको जो पॉलिटिकल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्लस इनको जोड़ देते हैं, जो आता है उसके साथ में गुना कर देते हैं। हमारे पास में इनके जो फैक्टर होंगे उनके सम मिल जाते हैं, उनके सम मिल जाते हैं। अब एक चर्चा और, अगर यहां पर पूछे कि सिर्फ और सिर्फ आपको सम जो फैक्टर है उसका योग पूछे, तब क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आपको करना क्या होगा कि इनमें से इस भाई को हटा दीजिए आप। सम के मतलब जिसमें 2 से भागा लग सके, मतलब ये इसके बाद में फिर मेरे पास में ये भाई हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इन लोगों की। तो रिमूव कौन सा हुआ? 9 रिमूव हुआ, और एक 3 रिमूव हुआ, और 1 रिमूव हुआ। अब जरा देखिए ध्यान से आप लोग, अगर 1 को मैं 3 से गुना करता तो 3 आता, सॉरी 1 को 1 आता, 3 आता, और ये क्या आता? 9 आता। तो मैंने क्या किया, इस पे यहां पर मैं इनको मैंने यहां से हटा दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बनता है? 4 और 2 6, 6 और 8 14 होता है। अब की बार गुना किससे करना मुझे? मेरे पास 9 और 3 12, 1 13 से। तो इसको गुना करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 140, 10 से गुना करता है, और 14 3 42, यानी कि 2 और 4 और 4 कितना होता है? 8 और 182। अब जरा देखिए ध्यान से, कितना घट रहा है? यहां से 9 घट रहा है, इसके बाद में और कौन घट रहा है? 3 घट रहा है, 9 3 12, और इसके बाद मेरे पास में क्या आ रहा है दोस्तों? एक ये 13। क्या घट रहा है? सिर्फ 13 घट रहा है, और तो कुछ घट नहीं रहा है। अब जरा देखिए, आया था कितना? 195। 195 में से आप 182 को यहां से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 5 से 2 गया, 3 हो गया, 9 में से गया, देखिए 13 आया कि नहीं आया? आया ना? आ गया। तो आप लोग को यह पता चला, अगर पूछे कि सिर्फ सम जो गुणनखंड है उनका योग पूछे, तो उसमें से कुछ मत कीजिए। 2 के पावर जो 1 आया था, 0 कर 2 के पावर 0 किया था मैं, ये 1 जो वैल्यू आया था, इसको आप यहां से रिमूव कर दीजिए जब सम के पूछे तो। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, परेशान होइए आप लोग, ये मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसके लिए। यहां पर क्या करूंगा? इसको हटा दूंगा सिर्फ, बाकी को मैं एज यूजुअल करूंगा। अगर पूछे कि मुझे सिर्फ ऑड का चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? यहां मैं मिटा रहा हूं इसको। अगर सिर्फ ऑड के लिए पूछता है तो इन तीनों लोगों को यहां से हटा दीजिए, सिर्फ इस भाई को अकेले रखिए। यानी 1 गुना कितना होता है? 9 3 12, 1 13 होता है। 13 से गुना कर दे, रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? 13 आ गया। समझ में अच्छे से आया आपको? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं फॉर्मूला पे चलता हूं। अब देखिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना हो आपको, तो उसका प्रोसेस क्या है? ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपकी संख्या क्या है, कुछ देर के लिए अगर लिखिए a की पावर, मान लीजिए अगर लिखते हैं x, इसके बाद में गुना b की पावर y, और c की पावर मैंने z डाल दिया। ध्यान समझिएगा, ये मेरा इवन है, ये मेरा क्या है? इवन नंबर। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं? a टू द पावर 0, ठीक है दोस्तों, प्लस a टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 a टू द पावर x तक लिखते हैं। ठीक है, चाहे 2 है तो 2 ही पर सिमट देंगे, अगर 5 है तो 5 तक लिखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत काम की। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डाल देते हैं। अब b की बारी है, तो b टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस b टू द पावर y तक जाते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई डालता हूं, c टू द पावर 0 प्लस c टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस c टू द पावर z तक जाते हैं। कहां जाते हैं? z तक जाते हैं। ये टोटल नंबर का सम है। ये जब पूछे एग्जाम में कि जितने भी इसके गुणनखंड मिले हैं उनका योग बताइए, तो इस फॉर्मूले को आप लगाइए, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है भाई लोग, समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है?
अगर पूछता है कि सम ऑफ सिर्फ इवन फैक्टर, क्या पूछता है, सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ रहा है, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a टू द पावर 0 यहां से रिमूव कर दीजिए, यानी कि a पावर 1 प्लस a पावर 2 प्लस डॉट 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 a टू द पावर x तक जाइए, इंटू b टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस b टू द पावर y तक जाइए। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई कीजिए c टू द पावर 0 प्लस c1 प्लस डॉट 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 प्लस c टू द पावर z तक चले जाइए। ये आपका इवन के लिए हो गया। ये क्या हो गया, आपका इवन के लिए हो गया। अगर पूछे सम ऑफ ऑड फ्रैक्शंस, तब क्या करेंगे, उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि यहां से मैंने 0 घटाया था, अब की बार क्या करूंगा, ये सारे लोग हटा दूंगा, सिर्फ 0 को ही रखूंगा, यानी a टू द पावर 0 मल्टीप्लाई, इनको कॉपी पेस्ट मान लीजिए, b टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 b टू द पावर y, फिर मल्टीप्लाई में आइए, c टू द पावर 0 प्लस c टू द पावर 1 प्लस 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 सॉरी माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका अंदर c टू द पावर z। ये आपका ऑड के लिए सम है। ये फॉर्मूला दिल से याद कर लीजिए, इसको याद करने के बजाय कॉन्सेप्ट पे समझ लीजिए। आप थोड़ा इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा, लेकिन आप लोगों में अच्छे से समझाया कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। तो ये पिछली बार में कितने 3 क्वेश्चन 3 के टाइप मिल गए, इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों, 6 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला थे, इसके जितने भी गुणनखंड होंगे उनके सम निकालने के लिए, उनका योगफल निकालने के लिए, टोटल के लिए, इवन के लिए, ऑड के लिए। कोई डाउट नहीं है आप लोग, समझ में अच्छे से आया। अब दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है, 9 19 600। इसको मैं लिख सकता हूं 196 गुना 100। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक, इतना तो प्रैक्टिस आप लोग को हो गया होगा कि आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए मैं बिल्कुल ही शुरू से फिर आऊं और फिर से समझाऊं, वो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इस पे आ जाता हूं, ठीक है। इसको हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम लोग के 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 करते हैं तो 100 मिल जाता है, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। अब 196 की बारी है, 14 को 14 से गुना कीजिएगा तो 196 होता है, मुझे याद इसलिए मैं बता रहा हूं। इसको एक बार और तोड़ लीजिए, 7 और 2, इसका भी कर लीजिए 7 और 2। अब 7 का फैक्टर नहीं होता 2 का, ये सारे प्राइम नंबर मिल गए। क्या मिल गया हमें, प्राइम नंबर मिल गए। अब इन पे आ जाते हैं, ये भाई क्या कह रहे हैं, इनका फैक्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर कितनी यहां पर, पावर 1 है, 1 है यहां पर, यानी कि 1 1 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, गुना। अब 3 तो है नहीं, 5 है। अब बात करते हैं 5 के, 5 के पावर कितनी भाई लोग, 2 है। अब की बार 7 है, 7 की पावर कितनी है, 1 यहां 1 यहां 2, यानी कि 2 है। समझ में अच्छे से आप इसको गुना करते हैं तो हमारे पास क्या 19,600 आ जाता है, कोई डाउट नहीं। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सभी गुणनखंड का योगफल, सभी गुणनखंड का योगफल चाहिए इनको। तो अब 4 बार है, जरा ध्यान से देखें। एक और है जिसको हम लोग जीपी में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला बेसिकली, लेकिन उस फॉर्मूला को मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आप लोगों को रटना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को कम मेहनत में आउटपुट मिल जाएगा। उसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा जीपी के लिए। लेकिन मैं जब आप लोगों को एपी जीपी, मैंने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, 3 श्रेणी होती है, उनके बारे में जो मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, एपी जीपी एंड एचपी, तो उस फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा। इसके बाद यहां चाहे तो आप लगा सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, इसके बाद भी मैं ले लूंगा जिनमें कि इन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आइए हम लोग बेसिक से चलते हैं। 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 0, ठीक है दोस्तों, प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4, ये हो गया। गुना में डाल देता हूं यहां पर। 5 की पावर 2 बार है, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2, ठीक है भाई लोग। फिर मल्टीप्लाई में आ जाइए, 7 की पावर 2 है, 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 प्लस 7 टू द पावर 2 हो गया। यही है, एक बार मैच कराइए आप लोग, ओके है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर फिर से। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 8, इसकी वैल्यू क्या आएगी 16 और इसकी वैल्यू आगे तो होगा नहीं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके जी खत्म। अब आते हैं इधर, इसकी वैल्यू कितने मल्टीप्लाई करने बाद में 5, ओ गड़बड़ हो गया ना। किसी भी संख्या का अगर आप पावर करते हैं 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही होता है और कुछ बदल नहीं सकता। 5 होगा और 25 होगा। अब 7 की बारी है, गुना में 7 हो गया, ओ फिर गलत। मैं इसकी वैल्यू फिर से बताऊं आप लोग, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 करते हैं तो 1 होता है। ये 7 हो गया प्लस 49 हो गया,
ठीक है, समझ में ऐसा है। इसको टोटल हम करते हैं, टोटल पूछा है तो चलते हैं इधर, देखिए आप लोग 16 हो गया, ये 4 2 6 6 और कितना होता है 1 7 7 8 कितना 15 15 30 31, यहां मिला मुझे 31 मिल गया। यहां में क्या लगा 25 5 30, यहां भी 31 मिल गया। क्या बात है, यहां पर क्या मिलता है 7 1 8 8 और 9 8 और 16 1 17 57 मिल गया दोस्तों। क्या मिला 57 मिला। फिर से देखिए आप लोग 8 4 12 12 13 14 14 1 15 15 15 30 और 31 यहां हो गया। इसके लिए कितना हो गया 5 1 6 6 और 25 कितना 31 होता है, और 57 को यहां मिला क्योंकि 49 1 50 और 7 57 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है तो एक दो तरीके इसके निकालने के लिए है। 31 को 31 से पूरा गुना कर दीजिए, या फिर 1 से 1 गुना कीजिए, 1 से 7 से गुना किया तो इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया। मैच करा के देखते हैं, 7 है किसी में 7 है, एक में है, हाँ किसी सिर्फ एक संख्या में है 5 4 7 यही आंसर हो गया। 5 4 1 2 और 1 3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, गुना करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए फिर से इसको मैं एक बार गुना करता हूं, चला देखिए 31 को 3 से गुना करता हूं तो मेरे पास में 3 हो गया, और इसके बाद में फिर मेरे पास में कितना हो गया भाई 3 हो गया, इसके बाद में 9 हो गया, इस पे एक 0 आ गया। ठीक है भाई लोग, और 31 को 3 से, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर मैं 31 और जोड़ देता हूं इसमें, मेरे पास क्या आ गया 1 हो गया 6 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब की बार कितना 57 से गुना करना है तो पहले आप कर ही देता हूं, लीजिए आप लोग, ये हो गया 7 ये 7 ये भी 7 ये भी 7 8 6 14 और 4 1 5। ठीक है दोस्तों, ये मिला मुझे 5 4 7 क्या मिला 5 4 7 मैच कर गया। ठीक है, तो ये तरीका था, बहुत ही आसान मेथड है एग्जैक्टली जब कभी भी आप लोगों को समय से निकालना हो तो। अगर इस क्वेश्चन पे मैं दो और करा लेता हूं आप लोग के लिए, अगर पूछता है कि सिर्फ सम की पूछो, सिर्फ सम के बारे में चर्चा करो, तो मुझे इसमें करना कुछ नहीं था, यहां से मुझे सम निकालना था, ये मुझे 1 को हटा देना था। मतलब क्या होता है 30 गुना 31 और गुना 57, 30 तिहाई सीधे सीधे मैं गुणा करता हूं तो ये मेरे पास 3 हो गया और 3 होगा, इतना हो गया। अब इसमें क्या करूंगा 57 से गुना कर दूंगा, 57 से गुना करो। ठीक है मित्रों, तो कितना हो गया 7 3 21 1 2 मैंने क्रियान किया, 9 को 7 से गुना किया 63 और 6 5 3 15 63 और 15 15 नहीं 17 जोड़ूंगा 17, ये मैं 70 80 मेरे पास में 0 आ गया, इसकी वैल्यू मेरी 8 मिल गई, और मैं 9 को अब 5 गुना 45 45 और 5 50 और 3 53। ठीक है भाई लोग, एक 0 डाल दिया। ठीक है, अब की बार मेरे पास क्या मिलेगी 53,010 मिला, 54,777 था, अब की बार कितना 53,010 मिला। और पूछे तो क्या करेंगे, इसमें से 53,110 घटा दीजिए, इसमें संख्या लिखिए 7 6 7 4 से 3 गया भाई लोग, कितना हो गया 1767। और क्या पूछता है, जितनी और इसकी जो गुणनखंड होंगे उनका अगर योग पूछे तो उसका आंसर ये निकालिएगा, क्योंकि टोटल में से आप इवन घटाएंगे तो ऑड मिल जाता है, और इवन के लिए आप किसी एक को निकालना पड़ेगा, तो ये आपका इवन का आंसर ये मिला नीचे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन से आप लोगों को 3 क्वेश्चन हो गया, समझे आप लोग, इस तरीके से आप लोग प्रोडक्टिव। क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ n इक्वल टू 4 to the power 11 plus 4 to the power 12 plus 4 to the power 13 plus 14 power 14, then how many positive factor of the n are there। मतलब क्या होता है कि एक दिया हुआ है n की वैल्यू, पूछता है कि तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम n निकाल लेते हैं, फैक्टर आ जाएगा। देखिए आप लोग, ऐसा सवाल पूछते, घुमाया गया है, कुछ है नहीं इसमें, बस इसको थोड़ी सी ट्विस्ट कर दिया गया। 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 और प्लस 4 की पावर 14। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें से 11 सब में अवेलेबल है। अब 11 सब में कैसे अवेलेबल है, एक बार जरा फिर से देख लीजिए। 4 की पावर 11 गुना मैं 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को, नहीं ठीक है। 4 की पावर 11 गुना 4 की पावर 1 लिख सकता हूं, 11 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर मैं प्लस डाल दिया, 4 की पावर कितना लिखा है 11 गुना 4 की पावर भाई लोग 2 लिख लिया, फिर प्लस डाला 4 की पावर 11 और फिर 4 की पावर मैंने कितना डाल दिया 3 हो गया, 11 3 14 होता है, ये n है बेचारा।
अब जरा देखिए, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 सब में 11 अवेलेबल है। इस फैक्टर में, इस फैक्टर में और इस फैक्टर में, इस फैक्टर में मैंने क्या देखा कि सब जगह 4 के पावर 11 है, तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे 4 के पावर 11 को बाहर रख लिया। यहां क्या बच गया, 1 प्लस, यहां 4 के पावर 1 मतलब 4 हो गया, यहां 4 के पावर 2 मतलब 16 हो गया, यहां 4 के पावर 1 मतलब क्या होता है, 48 हो गया। कितना हो गया, 48 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। अब जोड़ते हैं, 4 1 5 हो गया, ये कितना हो गया, 21 हो गया। 21 को 48 में जोड़ देता हूं तो 8 है, कितना मित्रों होता है, 9 होता है। 21 को जोड़ रहा हूं और 4 2 कितना होता है, 6 होता है। फिर से देखिए आप लोग, 48 और 4 52, 52 और 1 53 होता है, ठीक है। 53 और 10 63 होता है, 63 और 6 कितना होता है, 69 होता है। गुना में कितना 4 के पावर 11 है, ठीक है भाई लोग। अब मैंने क्या बोला था आप लोग को, प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछा है, प्राइम फैक्टराइज मेथड चलेंगे, चलिए चलते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूं 2, 2 के पावर कितना मैं लिखूंगा 2, फिर इसके पावर में कितना डाल सकता हूं 11 गुना, ये कितना होगा जरा ध्यान से, 69 किसका फैक्टर हो सकता है, 3 से हो सकता है। 3 को किससे गुना करूंगा, 3 दुना यानी कि 23, 23 को 3 बार गुना करता हूं तो 69 होता है। अब 23 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम, दोनों के पावर में एक एक रख लिया, ठीक है। लेकिन ध्यान देखिए, 2 के पावर 2 तो 11 ऊपर में इसको गुना कर लूंगा, 11 दूना 22 हो गया। अब इसको मैं अलग से लिख देता हूं, 2 के पावर कितना हो गया भाई लोग, 22 हो गया, गुना कर लीजिए। 3 के पावर कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका कितना हो गया, 23 के पावर कितना हो गया भाई लोग, 1 हो गया, ठीक है। बात समझ से आपको। अब सोचिए, मेरे पास में n की वैल्यू इतना आ गया। अब आसान है, कोई भी निकाल सकता है बहुत आसानी से। क्या करना है, इसमें +1 करना है, इसमें भी +1 करना है, इसमें भी +1 करना है, गुना करना है। देखिए 22 एक कितना हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया जी। एक एक कितना हुआ 2, एक एक कितना हुआ 2, 2 दूना 4, 4 को 23 से गुना कीजिए, ठीक है। 20 चौके 80 और 3 चौके 12, भाई लोग कितना हो गया 92, कितना हो गया 92, संख्या है 92 है। तो टोटल फैक्टर कितना हो 92, घुमाया गया। एक ये सीरीज में दे दिएगा ताकि आप लोग उसे कंफ्यूज हो जाएं और छोड़ दें। तो अगर ऐसा भी अगर आता है तो ये तरीका, ये मैंने जानबूझ के किया, थोड़ा सा टाइम लगा आप लोगों को समझने में, लेकिन ये मैंने स्पष्ट कर दिया कैसे अगर आए तो आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। चाहे तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, सीधे मैं इस फॉर्मेट पे आ जाता, इसको छोड़ देता, सीधे यहां पर आ सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसे और भी स्पष्ट कर दिया ताकि आप लोग आगे अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग कोई डाउट ना हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हम लोग का ये क्या कह रहा है कि एक टर्म है व्युत्क्रम, मतलब कि रिवर्स का योगफल पूछ रहा है। ठीक है भाई लोग, तो पहले मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा एज यूजुअल, पहले की तरह, जो सबसे पहले हम छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं फिर बड़े तक चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 12 कुछ देर के लिए, इसका मैं फैक्टर निकाला जाए तो मेरे पास 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 होगा, 6 होगा और खुद में 12 होगा, यही होगा। इसका व्युत्क्रम मतलब कि रेसिप्रोकल कह रहे हैं साहब, ये 1/2 प्लस 1/3, समझिएगा ध्यान से आप लोग, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है दोस्तों, यही बोला है। तो योग पूछ रहा है, जोड़िए जरा, एकदम बेसिक आ जाइए 6-7 क्लास पे। अगर 1 2 3 4 6 7 सबका एलसीएम निकालते हैं तो क्या मिलता है, 12 ही मिलता है। अब ध्यान से देखिए, 1 से 12 मैंने भागा दिया तो क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा। यहां मेरे पास 6 आ जाएगा, यहां पर मेरा 4 आएगा, यहां पर मेरे पास 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 1 आएगा। मतलब एक बार गौर कीजिएगा क्या रहा है, ये सारे फैक्टर्स को जोड़ दिया गया। नंबर ऑफ फैक्टर जितने थे उनको क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उनका मैं जोड़ निकाल रहा हूं, और टोटल नंबर जो मेरे पास दे रखा था उससे मैंने क्या किया, भागा दिया। क्या किया मैंने, भागा दिया। समझे आप लोग ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए मैं जोड़ता हूं इसको, 2 1 3 3 6 4 10 10 और 6 10 और 18 28 हो गया। फिर से देखिए, 3 2 5 और 1 6 6 4 10 10 और 6 16 होता है, 16 और 10 26 और 2 28 हो गया दोस्तों। 28 बटा में 12 आ गया। अब मैं काट सकता हूं, 4 से 4 3 12 और 4 7 28, मतलब कि 7 बटा में 3, ये इसका आंसर होगा। अगर इसके व्युत्क्रम को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 7 बटा में 3 आता है। समझे आप लोग। तो इससे हमें एक फॉर्मूला जनरेट होता है, इससे हमें एक फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर पूछे आपको, यही लिख देता हूं, क्या पूछता है, व्युत्क्रमों का योग, सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, सभी
गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। तो आप लोग क्या लिखेंगे आंसर? सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग के लिए आंसर क्या होगा? जितने गुणनखंड है उनका योग। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सभी गुणनखंडों का योग भागा देता हूं संख्या, जो आपकी संख्या है। सभी गुणनखंडों का योग अपॉन क्या होगा? संख्या होगी। सभी गुणनखंड क्या है? 12, 6, 4, 3, 2, 1। योग कर लिया, संख्या से भागा दे दिया, क्योंकि संख्या ही तो एलसीएम होगी, क्योंकि इसी का हम फैक्टर निकाले हैं। तो अब बात समझिए, यहां पर मैं जब गया हूं तो सभी गुणनखंडों का योग भागा क्या? संख्या। निकलता क्या? सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? बात समझ में? तो इस समय क्या? एक फॉर्मूला मिला, एक फॉर्मूला मिला जो बहुत काम की है। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिया हूं क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर ऐसा सवाल बनता है फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे भाई मान लीजिए सीधा सीधा तो सब लोगों ने किया, अगर उसके व्युत्क्रम आएंगे तब कैसे करेंगे? इसका प्रोडक्ट अभी तक पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन जो अगर हो सकता है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे इसका प्रोडक्ट भी मैं बता दूंगा। चलिए अब सवाल पे आते हैं। मैं इसको छोड़ दे रहा हूं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। 360 के लिए मैं लिख सकता हूं 36। 360 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। 36 गुना 10। ठीक है भाई लोग, ये मेरे पास क्या बन सकता है? 2 और 5। ये मेरे पास क्या बनेगा? 6 और 6। इसको मैं तोड़ता हूं, मेरे पास में 2 3 हो गया, और यहां मेरे पास क्या आता है? 2 और 3 हो गया। 2 के पावर कितनी? 2। अब आते हैं इसके फैक्टर्स पे। 2 गुना 3 और गुना 5, यही है। 2 कितनी बार है? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, नहीं 1 2 3। 3 कितनी बार है? 2 बार में। 5 कितनी बार में? 1 बार में। तो अब क्या होता है? सभी गुणनखंडों का योगफल। ठीक है भाई लोग, सभी गुणनखंडों का योगफल पता है ना कैसे निकलता है? अब चलिए, सभी गुणनखंडों का योगफल मतलब क्या होता है? 2 की पावर 0, याद है ना, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। गुना कर लीजिए। 3 की पावर 0, इसके बाद में प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। गुना कीजिए 5 है ना, 5 की पावर 0 और प्लस है, गुना नहीं है, प्लस 5 की पावर 1। अब यहां आते, मेरे पास क्या मिलता है? 8 प्लस ये मेरे पास 4 प्लस ये 2 हो गया प्लस 1। यहां पर क्या? 1 3 और 9, और यहां पर मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 5 मिलेगा। यहां क्या वैल्यू होगा? 4 2 6 और 1 कितना? 7, 8 कितना होगा भाई लोग? 15 हो गया। गुना कर लीजिए। 3 और 1 4, 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। और 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। 15 को 6 से गुना करते हो 90 होता है, और 13 नाम कितना होता है? 117, यानी कि 1170। क्या मिला मुझे? 1170 मिला। ठीक है, या अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही से हो सकता है। क्या मैंने बोला कि सभी गुणनखंडों का योग अपॉन संख्या, यानी कि इसके नीचे में संख्या कितनी मेरे पास में? 36 है। 36 को थोड़ा और छोटा कर दिया हूं क्या? ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 से काटा हूं 36, यानी कि 60 मिल गया। इसको काटा हूं तो मेरे पास क्या मिल गया? 4 मिल गया। यानी कि संख्या मेरे पास क्या मिलती है लास्ट में? 13/4। अब जरा देखो, 4 3 12, 1 0, 1 के बाद में 1 मिलता है, तो 1 के लिए मेरे पास में नहीं जाएगा भाई साहब, तो 1 के लिए क्या? दशमलव डाल दिया, 10 आ गया, तो 4 दूना 8 हो गया। 8 कर फिर 4 5 20, 3.25। 3.25 है संख्या में, है बी। ऑप्शन संख्या बी हो गया है। बात समझ में आया अच्छे से आपको? कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर है? यानी कि संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो ये लिख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, ये आपके पास अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। सारे गुणनखंड आप लिख सकते हैं, सबको रिवर्स कीजिए, एलसीएम निकालिए, ऐड कर लीजिए। वो टेक्निक आप नहीं भूल सकते हैं, बहुत आसान है। गुणनखंड निकल गए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कीजिए, एलसीएम संख्या ही होती है, इसके बाद में सबको रिवर्स करके जोड़ दीजिए, जोड़ करके उसे भागा दीजिए, बहुत आसान। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक थोड़ा अलग टाइप का सवाल। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है।
पूछता है 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 गुने 10 की पावर 4 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है जो 1 से अधिक है। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, या पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग है, दोनों है। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है, मैं इसको भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि 2 टू द पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 एक से अधिक है। समझे आप लोग, यानी कि एक ये संख्या होगी, इस संख्या के कोई एक, मान लीजिए ये संख्या मिल गई, इसके आपने क्या किया, ये बहुत सारे अपने फैक्टर निकाल लिए, जिसमें एक तो यूनिवर्सल है, एक क्या है, यूनिवर्सल है, एक को लेना जरूरी है, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, एक को छोड़ दीजिए, एक से अधिक, ठीक है, जो स्क्वायर हो। ठीक है, अब चलते हैं, मेरे पास में ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 10 है, तो इसको मैं और कन्वर्ट करो किसमें, 2 और 5, 2 के पावर कितनी होगी 4, अब 4 के पावर कितनी होगी 5। अब दोबारा आ जाते हैं, 2 के पावर 4 और 4 कितना भाई लोग 8 हो गया, 2 के पावर कितनी होगी 8 होगी, गुना 3 के पावर कितनी होगी भाई 5 ही है, और एक और ऐड हो गया, 5 की पावर कितना हो गया भाई लोग 4 हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, इसको आप गुना करें संख्या मिल जाएगी। अब इसके कॉन्सेप्ट पे आता हूं कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है और कैसे करें। जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए कि मैं एक संख्या ले रहा हूं, छोटा सा ले रहा हूं, 36 ले रहा हूं। ठीक है, अब 36 का फैक्टर मेरे पास में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 के बाद में 3 नहीं होगा, 3 भी होगा, होगा बिल्कुल होगा, 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 होगा बिल्कुल, 9 चौक 36 हो गया, 6 चौक 36 हो गया। इसके बाद में फिर कितना होगा 12 होगा, इसके बाद में कौन सा होगा 18 दूना 36 होता है, 18 दूना 36 हो गया, और 36 स्वयं में हो गया। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूज नहीं। अब पूछता पूर्ण वर्ग कौन सा हो सकता है, तो मैं आप लोग को समझा देता हूं। एक खुद में पूर्ण वर्ग भी होता है, क्यूब भी होता है, जो भी मैं समझ लीजिए, 4 आ सकता है, इसमें 9 हो सकता है, इसके बाद में ये हो सकता है, 1 2 3 4 ही संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं। अब चलिए चेक करते हैं कैसे पूर्ण वर्ग के लिए। पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, इस पे आते हैं, पहले इस पे आते हैं। 2 के पावर कितनी मेरे पास में 8 है, 2 पावर कितनी है 8 है। हम लोग क्या करते हैं कि 2 के पावर 8 है, तो 8 में हम क्या करते हैं 2 से भागा दे देते हैं, कितना आ गया 4, और इसमें क्या करते हैं +1 लिख देते हैं। ओ सॉरी, ये तो क्वेश्चन पे ही आ गया, यहां पर आता हूं, पहले यहां पर मैं लिखता हूं, मेरे पास में क्या मिल रहा है फैक्टर, 36 का फैक्टर निकाल लेते हैं ना, 6 6, इसके बाद फिर मेरे पास क्या मिलता है 2 3, अरे भाई 2 और 3 हो गया। ठीक है जी, यानी कि इसका रिजल्ट मेरा मिलता है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अब देखिए आसान तरीका क्या है, 2 है, यानी कि इसमें क्या कर 2 से भागा दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 2 से काटा कितना गया 1 आ गया, 1 में 1 और जोड़ दिया, संख्या के मिल गए 2 मिल गए। ठीक है, इसको प्रूफ करूंगा, कैसे करूंगा देखिए ध्यान से आप लोग। इसके बाद मेरे पास में 2 हो गया, अब हमारे पास में 3 है, इसको क्या जोड़ पे डाल देता हूं, 3 की पावर कितनी है 2 है, इसमें मैंने क्या किया 2 से भागा दिया, काट दे कितनी बार 2 बार में कटा, 1 बार में कटा सॉरी, 1 में 1 और ऐड कर दिया 2 हो गया, इनको जोड़ दिया कितनी हो संख्या 4 हो गई, 1 2 3 और 4। ठीक है भाई लोग, तो अगर निकालना हमको पूर्ण स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है कि इनकी पावर जो 2n के फैक्टर में है, ठीक है 2n के फैक्टर में है। अब देखिए कैसे, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास में क्या होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब 3 है, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 2, यही था, कोई और तो था नहीं। अब जरा गौर से देखिए, मैंने क्या किया, इसके वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, इसके वैल्यू मेरे 2 आ गए, मेरे पास क्या आ गई 4 आ गए। ठीक है भाई लोग, इसके बाद मेरे पास क्या मिलते, इसकी वैल्यू 1 मिल गई, इसके बाद मेरे पास 3 मिल गई, इसके बाद मेरे पास 9 मिल गए। ठीक है भाई लोग, अब चलते हैं, मैंने क्या बोला कि जिसका पावर 2 के फॉर्मेट हो सिर्फ उसी का काउंट करते हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग इस बात को देखिए, 2 टू द पावर क्या लिखा मैंने 2n, तो n की वैल्यू मान लीजिए मैं 0 रख लिया, तो मेरे पास क्या मिलता है 2 टू द पावर 0। अगर n की वैल्यू मैंने रख लिया 1, तो 2 टू द पावर क्या मिलेगा भाई 2 मिलेगा। अगर 2 के पावर n की वैल्यू 2 रख लिया तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगा 2 टू द पावर 4 मिलेगी। अब ये 2 जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, समझे आप लोग।
तो अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को, मैं इस फॉर्मेट को लिखता हूं a टू द पावर 2n, तो आप निकालेंगे क्या, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, ठीक है, उस फॉर्मेट पर। तो अब मेरे पास में 2n कौन सा हो सकता है, एक ये है और एक ये है, दो लोग हैं, ठीक है भाई लोग। इसमें क्या होता है, एक ये है और एक ये है भाई, और तो कोई है नहीं, और तो कोई दिख नहीं रहा, चार ही लोग हैं, कोई है ही नहीं, समझ। अब चलिए मेरे पास में क्या होता है, एक मिल गया, अब मेरे पास क्या आ गया, चार मिल गया, ठीक है भाई लोग। इसमें क्या मिला मुझे, एक मिला और 3 3 9 मिल गया। अब जरा देखते, एक को 1 से गुना करेंगे तो एक ही आ गया, एक को 9 से गुना करते मेरे पास 9 ही आ गया, ठीक है भाई लोग। 4 को 1 से गुना करूंगा 4 आ गया, 4 को 9 से गुना करूंगा मेरे पास में 36 आ गया। अब जरा देखिए तो क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है ना, है ना पूर्ण वर्ग, पूरी तरीके से 1 9 4 और 36 चारों पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, इतनी कितनी संख्या थी, 1 2 3, 2 से भागा दिया तो मेरे पास में क्या आता है, जरा ध्यान से देखो, 2 से भागा दिया तो मेरे पास 2 तो एक बार में कट गया, लेकिन एक बच रहा है जो ये वाला था, इसलिए मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया। इनमें भागा दिया तो एक तो मेरा पूर्ण वर्ग मिल गया, लेकिन अब ये जीरो अलग हम लोग अलग से डालते हैं, क्योंकि इसमें तो एक की वैल्यू होती है, इसलिए मैं क्या अलग से एक जोड़ लेता हूं मैं, ठीक है। सिमिलर इसके साथ भी किया, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग के लिए, क्या निकालते हैं, पूर्ण वर्ग के निकालते हैं। अब पूर्ण क्यूब क्या होगा उसको बारे में मैं डिस्कस करके इसी पर समझा देता हूं। देखिए आप लोग, ये बात समझ आ चुका आप लोगों को, पूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाएगा। अब घन की बारी है, क्यूब, मैंने इसमें कितने ऐसी संख्या है जो पूर्णतः वो क्यूब है, मतलब जैसे कि फैक्टर क्या होता है, क्यूब मतलब क्या होता है, a टू दी पावर 3, मतलब क्या होता है, a गुना a इस फैक्टर में। जैसे अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं, मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब भाई लोग 8, ऐसे आप बढ़ते जाइए, 3 4 5 6 जिसका आता है करते इस फैक्टर पर। अब चलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसमें हम चेक करते हैं कौन भाई लोग हैं जो a टू दी पावर 3x की फॉर्मेट में हैं, a टू दी पावर 3x की फॉर्मेट में है। अब जरा देखिए, मैं पहले लिख रहा हूं a टू दी पावर 3x, x की वैल्यू मैंने 0 डाल दिया। अगली बार में क्या आ रहा है, a टू दी पावर 3 इंटू 1 डाल दिया। अगली बार क्या आ रहा है, a टू दी 3, इसकी वैल्यू 2 रख लिया x की। अगली बार में क्या किया, 3 इंटू 3 रख लिया। अब जरा मिलिए मुझे क्या मिल रहा है, a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 3, a टू दी पावर 3 दूना 6 और a टू दी पावर कितना हो गया 9। इस फॉर्मेट को चेक कीजिए, कहीं मिलता है, इसमें मिल रहा है तो चेक कीजिए। यहां पर क्या 2 है, पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 है, पॉसिबिलिटी नहीं है, 0 है, हो सकता है, यानी कि यहां पर 1 मिल गया मुझे, ठीक है भाई लोग। यहां पर क्या चलते हैं, मेरे पास क्यूब के लिए यहां पर क्या मिल रहा है, सिर्फ मेरे पास में 1 मिलता है, सिर्फ यहां पर मेरे पास 1 मिल रहा है, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 को 1 से मैंने गुना किया तो मेरे पास क्या मिलता है, 1 ही होगा। एक ही की संख्या है जो पूर्णतः जिसमें इसमें क्यूब होगी, एक ही संख्या होगी जो पूर्णतः क्यूब होगी, दो नहीं होगी, सॉरी। तो क्या होता है, एक ही मिलेगी, एक जो क्यूब होगी, बाकी कोई इसमें क्यूब नहीं मिलता है, कोई इसमें क्यूब नहीं मिलता है। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब क्यूब डायरेक्ट निकालना हो, जब ये आपके पास में दे रखा तब कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब मेरे पास क्या था, यहां पर मैं इसका फैक्टर लिखता था, मैं लिखा क्या था, 2 टू दी पावर कितना था मेरे पास में, 1 1 2, मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है जी, गुना था, 3 टू दी पावर 2 था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या करूंगा, 3 से भागा दूंगा तो एक बार में भी नहीं जा रहा है, तो फिर भी मैं 1 ऐड कर लूंगा। इसमें भी 2 से पावर होता है, इसमें फिर मैं क्या करूंगा, 1 ऐड कर लूंगा। 1 को 1 से गुना करूंगा, मेरा क्या रिजल्ट मिलेगा, 1। छोटा थोड़ा था, इससे बड़ा लेते तो इसमें दिखाई देता आप लोग को, ठीक है। तो ये क्यूब निकालने का तरीका था। अगर पूछे कि क्यूब के साथ साथ में वो क्या है कि स्क्वायर भी है, तो कुछ नहीं करेंगे, उस फॉर्मेट में हमें क्या लिखना होगा एग्जैक्टली, a टू द पावर 6x, उसमें क्या हम 6 से भागा देके 1 जोड़ लेते हैं, यहां भी 1 मिल जाए, क्योंकि 1 की पावर चाहे आप 1000 कीजिए 1 ही मिलता है। तो इस सीरीज में भी एक संख्या ऐसी है जो कि स्क्वायर भी और क्यूब है, वो संख्या है 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद फिर आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मैं आप लोगों को पीछे कॉन्सेप्ट समझाया हूं, वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुका है। अब हम चर्चा करें, क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस पे जरा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। लिख रहा है क्या, 2 टू दी पावर, मैं मिटा दिया हूं पिछले वाला, मैं दोबारा फिर से कर ले रहा हूं अच्छे से। 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर हाउ मच 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4। दोस्तों इसको हम फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्या 2 और गुना 5 कर लेते हैं। 2 की पावर कितनी हो गई 4 और 5 की पावर कितने हो भाई लोग 4 हो गई। अब टोटल नंबर क्या मिलता है, यहां से 4 और यहां से 4 कितना भाई लोग हो गया 8 हो गया।
ठीक है भाई लोग। अब मैं लेता हूं 3 की पावर, 3 तो है नहीं यहाँ पर, 3 की पावर 5 ही रहेगा और गुना 5 की पावर 4 ही रहेगा। तो ये मेरे पास में मिल गई संख्या। क्या मिल गई? संख्या मिल गई, उसके प्राइम फैक्टर मिल गए। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मुझे स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर होना चाहिए। तो रूल क्या था? मान लीजिए इसका पावर 8 है, तो ध्यान से देखिए 8 में किससे भागा देना था? 2 से, और 1 जोड़ देना था। क्या करना था? 1 जोड़ देना था। ठीक है, इसका में 3 की पावर कितनी है? 5 है, तब 5 में क्या करना था? ये ध्यान रखिए, बीच में क्या मल्टीप्लाई था मेरा। 5 में क्या करना है? हमें 2 से भागा देना था, स्क्वायर निकालना है तो, और 1 जोड़ देना था। फिर से देखिए इसमें, फिर मैं गुना कर रहा हूं, मेरे पास में क्या दे रखा है? इसकी पावर कितनी है? 4 है। 4 में क्या था? 2 से भाग देना था और 1 जोड़ देना था। अब मेरे पास क्या मिलता है? ये 4 हो गया, 4 में 1 कितना हो गया भाई लोग? ये 5 हो गया। ये कितना है? 2 दूना 4, 2 बार में गया और 1 जोड़ दीजिए आप लोग, 3 हो गया। यहां पर भी 3 हो गया आपका। 3 3 9, 9 5 दोस्तों कितना होता है? 45 होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या कितनी है? 45। लेकिन एक सवाल यहां पर ऐड हो गया, एक से अधिक। तो एक ही है बेचारा, इसमें से एक घटा दीजिए, वो संख्या क्या मिलती है? 44 हो गई। तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? 44 हो सकती है। कितने हो सकते हैं? 44। ये था ट्रिक के थ्रू, जो कि फॉर्मूला मैंने बनाया था। अब डिटेल पे एक बार समझ लेते हैं आप लोग। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं बीच में कॉमा डाल दे रहा हूं समझने के लिए आप लोगों के लिए से। मुझे क्या करना है? गुना करना है। अगला क्या है? 3 है। 3 की पावर 0, 1 2 3 4 और भाई लोग कितना हो गया? 5। अब 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 0 1 2 3 4 और मेरे पास 4 ही है, 4 है। अब जरा देखिए, 2 टू द पावर n की फॉर्मेट किसकी है? इसकी नहीं है, हटाइए इसको। 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 ये रहे। यहां संख्या क्या मिलती है? 1 2 3 4 और 5। सिमिलरली यहां पर 1 को कैंसिल कीजिए, 3 को कैंसिल कीजिए, 5 को कैंसिल। यहां क्या मिला? 1 2 3 मिला। यहां पर कितना मिला था? 1 2 3 4 और 5 मिला। सिमिलरली यहां पर 1 कैंसिल कीजिए, 3 कैंसिल कीजिए। क्या मिला? 1 2 3 मिल गया। 3 मिल गया भाई लोग। मैंने क्या कहा था? गुना कर लीजिएगा। 3 3 9, 9 5 कितना हो गया भाई लोग? 45 हो गया। ये बेसिक मेथड के थ्रू मैंने क्या देखा? स्क्वायर की संख्या कितनी थी? 45 थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर इसमें क्यूब की बात कर लेता, थोड़ा अलग एक क्वेश्चन और अगला क्यूब की चर्चा करता, तब क्या करते हम लोग? सेम काम 8/3 करते हम लोग। क्या करते? 8/3 करते प्लस 1 गुना कितना है? यहाँ पर 5/2 है, तो 5 बटे कितने करते भाई लोग? 3 करते और प्लस 1। फिर यहां पर कितना है? 4, 4/3 करते और प्लस 1 करते भाई लोग। ठीक है, 3 दूना 6 और 1 जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया भाई? 7। 2 1 3 गुना कीजिए। 3 एक बार में गया यानी कि 2, 4 3 यहां भी एक बार गया 2, यानी 2 दूना 4, 4 3 12। 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि एग्जैक्टली क्यूब भी होंगे। क्या होंगे? क्यूब भी होंगे। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? अगर पूछा सिमुल्टेनियसली कि भाई ऐसी संख्या बताइए जो कि 3 से भी कटे और 6 से भी कटे, उस सिचुएशन में क्या करते हैं? मैंने क्या बताया था? a⁴ यानी कि वो 6 से कटे, यानी कि हमारे पास में संख्या क्या मिल सकती है? जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। 8 बटा हम क्या करेंगे? सीधे से डालेंगे 6 और प्लस 1। ठीक है भाई लोग। अब 5/6 तो जाएगा नहीं, 4/3 जाएगा नहीं, तो 6 से भागा तो 8 एक बार में आता है और 1 जोड़ते हो। संख्या ऐसे कितनी हो सकती है? सिर्फ 2 होंगी, जो कि 2 से भी कटेंगी, स्क्वायर भी होंगी और क्यूब भी होंगी। जो स्क्वायर भी होंगी और क्यूब भी होंगी, ऐसी संख्या कितनी होंगी? सिर्फ 2 होंगी। कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन बताइए आप लोग? क्लियर है? तो मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया है एक ही क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 44 था क्योंकि इसने 1 बोला नहीं लेना है, इसमें मैंने 1 को ले भी लिया है, इसमें 1 को मैंने इंक्लूड भी कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन बोल देगा n = 9⁴ देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। वाह क्या बात है, क्यूब्स की बात किया है। अब जरा देखिए, तो प्राइम नंबर तो है नहीं, तो n को सबसे क्या करते हैं? प्राइम नंबर। एक तो 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर कितनी होगी भाई लोग? 3 नहीं 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 होता है। अब भाई लोग कितना हो गया? 9 हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं 9 दूना 18। 3 की पावर कितनी होगी भाई लोग? 18 होगी n की।
फॉर्मूला क्या बताया था, इसमें मुझे 3 से भागा देना है। क्या देना है? 3 से भागा देना है पावर में। तो मेरे पास क्या होगा, 18 को भागा दिया 3 से और 1 जोड़ दिया, 3 छक 18, 6 बार में गया, अब प्लस 1 जोड़ दिया, वैल्यू क्या मिल गया मेरे पास में 7। आंसर 7, खत्म। क्लियर हो गया? ये था इसका आंसर, बहुत शॉर्टकट में। डिटेल में जाइएगा तो वही पुराना वाला प्रोसेस। इसका क्या कहते हैं, 18 तक है, 3 को 0 से लेकर के आप पूरे कैलकुलेट करते जाइए। जितने भी इवन दिखते हैं उनको क्यूब दिख रहा है, जितने इवन दिख रहे हैं सबको हटा दीजिए। चलिए एक बार ट्राई कर लेता हूं आप लोग के लिए। 18 दे रखा है, मैं लिख रहा हूं सीधे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। मैं काटते भी जाता हूं, मुझे क्यूब चाहिए, ध्यान से देखिए, तो मैं इनको हटाते जाता हूं। 1 की पावर क्यूब पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका अंदर 3 की पावर 4 हट गया, 6 हट गया, इसका मेरे पास में क्या मिलेगा, 6 हट गया, इसका अंदर फिर मेरे पास में 2 दूना 4 2 8 हो सकता है, ठीक है। अब 3 दूना 6, हाँ हो सकता है 9, 3 की पावर 9, 3 3 9 हो सकता है, 10 इवन है, नहीं होगा, 2 हाँ हो जाएगा। आज का मैंने 10 हो गया, इसका 3 की पावर कितनी हो गया, 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ठीक है भाई लोग। अब जरा देखिए कि इसमें 3 से भाग किस किस में लगेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, फॉर्मेट में है। ये 6 फॉर्मेट में है, 3 दूना 6। अब चलिए ये 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 है, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 है, 13 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 15 है, 16 17 हो सकता, 18 है। जरा संख्या कर लीजिए आप लोग, कितना हो गया, 1 पहला, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, कुछ नहीं, 3 से काट दीजिए, जिसके पावर 3 से कट गए वो बन गया, जिसके पावर नहीं कटे वो नहीं होगा। समझे आप लोग? अगर इसी चीज ने बोलता कि 6 और यानी कि वो स्क्वायर भी और क्यूब भी है। अब जरा देखिए 6 का मल्टीपल कौन सा था, पहले तो 1 हो गया, अब 6 से कटने वाला कौन सा है, सीधे सीधे पहुंचते हैं कहां से, पावर 6, 2 हो गया। इसका में और कौन सा आता है, 9 10 11 12, तीसरी मिल गई, और चौथी कितनी होगी, 18। एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या, 6 से कटने वाली। ठीक है, समझ में अच्छे से आया। अब इस पे आते हैं फॉर्मेट पे, कितना हो गया भाई, 18 को भागा दे दीजिए किससे, 6 6 18 और 1 जोड़ दीजिए, कितनी आ गई, 4 आ गई। यही तो सिखाया था पहले कि उसको 6 से भागा दीजिए और 1 जोड़ लीजिए, तो वो संख्या क्या होगी, वो स्क्वायर भी होगी और क्यूब भी होगी। जो संख्या मिलेगी वो स्क्वायर भी होगी और किसी की क्यूब भी होगी। अब जरा एग्जांपल के समझते हैं। आपको 6 दे रखे हैं, तो 3 को 3 से गुना किया, फिर 3 को 3 से गुना किया, फिर 3 को 3 से गुना किया। ध्यान से देखिए, 9 9 और 9, ध्यान से देखिए, 9 9 81 होता है, और 9 से गुना कर दीजिए, तो मैं 9 एकम 9 जो एग्जैक्टली है। अब यहां देखिए, ये स्क्वायर में भी कन्वर्ट होता है और क्यूब में भी होता है, स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, क्यूब फैक्टर में डालेंगे तो, समझे आप लोग? तो ये था एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भटकाने के लिए था, इसमें 1 डिजिट का क्वेश्चन था ये, इसलिए आसानी से 1 सेकंड में निकाल लेंगे आप लोग कि 3 की पावर 18 करते हैं, इसको भागा दिए 6 से, 6 3 18, 3 प्लस 1 जोड़ दिए, संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर है? इस क्वेश्चन को लेते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 को एक धन पूर्णांक, when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8, how many value of x are there? x की वैल्यू कितनी हो सकती है? ठीक है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 200 में से कितना करना है, मुझे 8 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब क्या होता है, 8 को हटा दिया, इसको क्या क्या 1 से भागा देते, वो संख्या क्या बनती है, 192 अब प्लस 8 बटा में भाई लोग क्या होता है, x। मतलब क्या होता है कि जो हमारे x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, वो फैक्टर 8 से छोटी होनी चाहिए। 8 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में अच्छे से आप लोगों को? जैसे 192 के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। 6 से भी कटेगा, 6 3 18, 6 दूना 12, 4 से भी 4 चौके 16, 4 3 12, 3 से 18, 3 चौके 12, 2 से भी कट गया, 1 से भी कटे, 8 से कटे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 8 से छोटी है, ये 8 तक है, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, बाकी ले लेंगे। अब 192 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, मेरे पास क्या आता है, 2 की पावर 6 आता है और 3 की पावर 1 आता है। कैसे, जरा ध्यान से, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 को 3 से गुना कर लीजिए, 64 को 3 से गुना कीजिए, 4 3 12 के 2, 6 3 18 और 1 कितना 19, 192 होता है भाई। ठीक है, याद था इसलिए मैंने इसको लिख लिया, अदरवाइज मैं एलसीएम मेथड पे जाता।
मेरे पास क्या मिलता है +1 और यहां +1, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। 6 कितना हो गया 7 और इसको कितना 2, 7 को 2 से गुना किया, टोटल फैक्टर मेरे पास वैल्यू कितना मिला 14। लेकिन यहां कितने घटा देने हैं 1 2 3 4 5 6, संख्या को घटा दीजिए 6। मेरे पास क्या मिल गया 14 में से 6 घटाता हूं 8 6 14, संख्या क्या मिलेगी मेरे पास में 8। यानी कि x से कितनी फैक्टर हो सकते हैं 8, x की वैल्यू क्या 8 संख्याएं हो सकती हैं। x के जगह पे 8 अलग अलग संख्याएं हम लोग रख सकते हैं, जो कि 200 को काटने पर उसका रिमाइंडर क्या आएगा 8 है। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बारी है। अब ये एक अलग ही कंसेप्ट है, कहता है गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, तो इसको पहले हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। एक फॉर्मूला भी दूंगा आप लोगों को शॉर्टकट में निकालने के लिए, इसके बाद फिर हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई संख्या 72 है, कुछ देर के लिए क्या है 72 है, इसके फैक्टर निकालने मुझे, तो दिखाई कम दे रहा है। 72 है, फैक्टर निकालने मेरे पास में क्या हो सकता है जरा देखिए ध्यान से। तो मेरे पास में अगर देखूं तो मैं लिख ही देता हूं फैक्टर एग्जैक्टली क्या हो सकता है। 1 2 3 4 6 8 9 12 और 18, इसके बाद फिर 24, फिर 36 और 72 खुद में। ठीक है भाई लोग, मैंने फैक्टर को लिख दिया, मुझे याद था। संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितनी है 12। अब जरा यहां से भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। 9 को 8 से गुना करूंगा तो 72 हो जाएगा। अगर मैं 3 के पावर 2 लिखता हूं और 2 के पावर 3 रखता हूं, हम लोग क्या करते हैं +1 यहां भी +1 यहां भी, यहां से क्या रिजल्ट मुझे मिलता है 2 1 3, यहां से क्या रिजल्ट मिलता है 4 मिलता है। अब इन दोनों क्या कीजिए गुना कर लीजिए, रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 12, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इन सभी लोगों को क्या कीजिए गुना कीजिए और रिजल्ट बताइए। क्या कीजिए गुना कीजिए और रिजल्ट बताइए। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं गुना कर रहा हूं। 72 को मैंने 1 से गुना किया, क्या मिला मुझे 72। फिर मैंने क्या किया 36 को 2 से गुना किया, क्या मिला मुझे 72। पहले समझिएगा आप लोग, पहले इसको आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं। इसके बाद मेरे पास में क्या मिलता है 24, 24 को 3 से गुना किया 72। ठीक है भाई लोग, इसके बाद में मेरे पास में आता है 24 के पहले आता है 18, 18 को फिर 3 से गुना किया था, मेरे पास क्या मिलता है 72। इसके बाद फिर मेरे पास में आता है 12, 12 को 6 से गुना किया, इसके बाद 9 को 8 से गुना किया, 72, मैं भी लिख सकता हूँ 72। ठीक है भाई लोग, देखिए तो यार कितनी बार 72 आ गया 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बार हो गया 6 बार। ठीक, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो संख्या है कि जो एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अगर इसका निकालना है मुझे प्रोडक्ट, इसके फैक्टर्स का मतलब इसकी जो फैक्टर गुणनखंड है उनकी अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि जो संख्या एग्जैक्टली हमारे पास में कौन है 72 है और उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या करूंगा 2 से भागा दे दूंगा और नीचे क्या डालूंगा नंबर NUMBER, इसको कर दिए ब्रैकेट में। क्या जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हमारे पास में 12 है भाई लोग, 12 संख्या कितनी है हमारे पास 72 है ना जी। नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है 12, इसमें 2 से भागा दे दिए, क्या मिला मेरे पास में 6 मिला, तो रिजल्ट क्या मिला 72 की पावर 6, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। देखिए जरा यही तो है था, कितनी बार 72 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि 72 की पावर कितना होगी 72 घात कितनी कुछ हो गई, यही तो आंसर आएगा। देखिए 72 की पावर 6 आया कि नहीं आया। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखे कि गुणनखंड की चाहे जितनी संख्या हो, अगर उसका हमें प्रोडक्ट निकालना है तो संख्या के ऊपर उस गुणनखंड की नंबर ऑफ गुणनखंड है उसको रखे, उसको 2 से भागा दे दीजिए, इसका रिजल्ट आ गया। एक मित्र ने पूछा था एक बार मुझसे कि सर मान लीजिए कि अगर ये नहीं डिवाइड हो फिर क्या करेंगे, नहीं डिवाइड हो फिर क्या करेंगे, उसका भी मैं तरीका आप लोग को दूंगा। ठीक है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन के थ्रू ही करूंगा। ठीक है, चाहे मैं पहले इस क्वेश्चन को करते हैं फिर उस पर मैं आता हूं। हो गया अरे सर नहीं आपने इवन के बारे में बता दिया, ऑड के बारे में नहीं बताया। ठीक है, ऑड के भी ले लेता हूं। एक ऐसा ढूंढते हैं नंबर, मैंने एक्चुअली इसको कोशिश किया है तो मुझे मिला, ये नंबर है मान लीजिए 144।
ठीक है 0.45, इसका फैक्टर मुझे निकालना है, क्या हो सकता है। चलिए मैं इसको उस कॉन्सेप्ट पे ले आता हूं। 144 पहली बार मैं लेकर गया हूं किससे भाई लोग, 2 ही से ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। 2 से मेरे पास क्या आता है, एग्जैक्टली हो गया 7 और 2 72। फिर इसके बाद फिर मैं 2 से ट्राई किया हूं, मेरे पास 72 को 2 मेरे पास में कितना हो गया 36 दूना 72। फिर 2 से लिया हूँ 18, फिर 2 से लिया हूँ 9, फिर 2 से लेकर गया हूँ तो नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3 लेके जाऊंगा, यहाँ मैं 3 लिखूंगा, 3 3 9 हो गया भाई लोग। फिर 3 से लेकर गया हूँ तो 1 हो गया। मतलब क्या होता है, पहला क्या होगा 1, दूसरा होगा 2, अगला क्या होगा 3, फिर मेरे पास क्या मिलेगा 4, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, और ये 3 को 9 नहीं हाँ हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, ठीक है भाई लोग, क्योंकि यहाँ से 9 हो गया ना, हाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर मेरे पास में क्या आएगा 10 नहीं होगा, इसके बाद में फिर मेरे पास में हो जाएगा 11 नहीं होगा 12 हो जाएगा, 13 नहीं 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता है 16 हो जाएगा। इसके बाद में 16 के बाद में फिर मेरे पास 17 नहीं हो सकता है, और 18 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 4 6 8 6 14 हाँ हो जाएगा। 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं हो सकता है, और ये होगा 4 तिहाई मैं ले लेता हूँ। चलिए एक मेरे पास कितना आ गया, ये 72 सॉरी 144 हो गया, 144 एक तो खुद में हो जाएगा, 2 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 72 हो गया। इसके बाद में फिर मेरे पास में 3 से काटता हूँ तो मेरे पास में 3 को मैंने गुना भागा दिया तो 3 चौके 12 और 3 आटे 24 48 भी होगा। इसके बाद में फिर मेरे पास में 4 से मैं ट्राई करता हूँ तो मेरे पास में कितना हो गया भाई, तो 2 से काटा था कितना 72 36 भी होगा। और इसके बाद में 6 से मैं लेता आता हूँ, 6 दूना 12 ये 2 बार में हो गया, और इसका 6 चौके 24 भी होगा, ठीक है भाई लोग। और 8 से लेके जाता हूँ तो 18 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास में फैक्टर मिले, क्या मिले, ये मेरे पास में फैक्टर मिले, ठीक है भाई लोग। अब संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब क्या होता है 144 की पावर एज यूजुअल 7 तो हो ही गया, 14 रख लिया मैंने, 14 रख लिया। मतलब गिन लीजिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से ले लिया, इधर से 1 2 3 4 और एक मेरा 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया। अरे भाई साहब ये इनका नहीं हो पाया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहां से, और 1 2 3 4 5 6 7 यहां से, ठीक है मिल गया। अब मेरे पास में पावर बन गया। अब मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, ये 12 हो गए, कितना हो गया भाई लोग 12 हो गए, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूं एग्जैक्टली कि इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुना 12 लिखूंगा कितना होता है 144 ही तो होता है भाई लोग, क्या होता है 144 होता है। तो इसका एक और तरीका है, एक तरीका और है, मैं दोनों मेथड दूंगा, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं, या तो मैं इसको लिखूंगा 12 की पावर 2 की पावर 7 और गुना 12 की पावर कितना हो गया 1, छोटा कर लिया मैंने, 7 गुना कितना होगा 14, यानी कि 14 और 1 जोड़ दीजिए यहां पर कितना होगा 15, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है भाई लोग। अगर ये भी नहीं आता है तो और आसान तरीका है, ये 12 है, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 144, या फिर ये लिख सकता हूं 144 सॉरी अंडर रूट 144 की वैल्यू 12 आती है, ये भी लिख सकता हूं, या फिर इसके जगह पे ये भी डाल सकते हो 144 1/2, आधा है पूरा नहीं है तो 1/2 लिख सकता हूं। अब यहां से आ जाते हैं दोनों लोग को, मेरे पास क्या मिलता है 114, ठीक है जी, और 7 प्लस 1/2 पावर में, 7 दूना 14 15/2 हो गया, ठीक है 144 और 15/2 हो गया भाई लोग। अब इसको मैं फिर चेंज करता हूं, क्या 12 की पावर 2 और 15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा 12 2 गुना 15/2, 2 से 2 कैंसिल होगा 15 बच गया, यानी कि 12 की पावर कितनी हो गई 15 हो गई, ये इसका आंसर हो गया। चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे आप ये लिख लीजिए, अगर इस पे जाना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट इधर से आपको चलना पड़ेगा ऐसे, और यहां पर आना चाहते हो तो एक ही बार क्या कीजिए, इनको 12 गुना 12 144 होता है, ये तो 12 के पावर 2, सबसे आसान तो मुझे यही लग रहा है, इस पे चले जाइए। तो जब ऑड आता है तो इस प्रोसेस पे आ जाइए, ऑड आएगा तो इस प्रोसेस पे आ जाइए, ठीक है।
समझ में अच्छे से आप लोगों को? तो जब सम था तो ही बता दिया और विषम था तो ही मैंने बता दिया आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑल फैक्टर ऑफ 64800 64800, ठीक है भाई लोग। तो मैंने क्या बताया था, टोटल प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसको 2 से भागा दे दीजिए, भागा नहीं लगता एक तो उसको थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, उसका स्क्वायर निकालिए, काट दीजिए, निकल गया। उसी मेथड पर चल रहा हूं मैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। चलिए अब इसका हम निकालते हैं प्रोडक्ट। ये तो मेरा 100 हो गया, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2, ये तो रट चुके होंगे आप लोग, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। अब ये बच गया 648, ये कहां पर आएगा, चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 648, 2 से ले गए, 3 2 4, फिर मैं 2 से ले गया हूं तो 2 एक बार में 6, और ये मेरे पास 2 हो गया, फिर 2 से ले गया हूं तो मेरे पास में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 81 हो गया, फिर एक 9 और 9, ठीक है भाई लोग। 1 2 3, 2 की पावर कितनी बनती है, 3, तो 3 की पावर कितनी, 2 और 2 4, ठीक है भाई लोग। यानी कि ये 2 2 14 8, 8 को अगर 81 से गुना करता हूं तो मेरे पास में 848 648 आता है, ठीक है। तो अब इसको फैक्टर निकालते हैं। मेरे पास में क्या मिलता है भाई, 2 के पावर कितनी आ गई, 2 इधर से और 3 इधर से, 5 हो गए, गुना कर लीजिए। फिर मेरे पास में क्या आता है, 3 की पावर कितनी है, 4, और 5 की पावर कितनी है, 2, ठीक है भाई। टोटल नंबर फैक्टर निकालने क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, 5 में 1 जोड़ देते हैं, गुना करते हैं किससे, 4 में 1 प्लस 1 जोड़ते हैं, गुना करते हैं, 2 में प्लस 1 कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 5 1 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 5 सॉरी मल्टीप्लाई है, 5 3 15, 15 छक्का कितना होता है भाई लोग, 90। क्या होता है भाई लोग, 90 होता है। कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? तो रूल कहता क्या है कि इसका प्रोडक्ट निकालने क्या कीजिए कि संख्या लिखिए पहले, 6 4 8 00, पावर कीजिए 90, भागा दे दीजिए 2 से, कट के कितना हो गया, 45। तो आंसर क्या होगा, 6 4 8 00, पावर कितना होगा भाई लोग, 45। ये आप लोग का आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, 6 4 8 00, पावर 45, ठीक है भाई लोग। कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, समझ में अच्छे से है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो अपने आप में एक टाइप होगा, वो एक टाइप होगा। तो ये एक गुणनखंड का टाइप था, मैंने लिया आप लोगों को। अभी और कुछ सवाल है, उस पर चलते हैं। एक क्वेश्चन कहता है, ये भी मजेदार है, कहता है इफ देयर आर ए 14 फैक्टर ऑफ n बिटवीन 1 to 1 एंड अंडर रूट n। कहता है कि मान लीजिए 1 से लेकर के और अंडर रूट n एक संख्या है, n है, उसके अंडर रूट वैल्यू, ठीक है। तो इसके कितनी संख्या है, 14, 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट डॉट कीजिएगा, तो ये कितनी संख्या है, 14 है। कितनी है, 14 है। फिर कहता है 1 और n के बीच में n के 14 गुणनखंड है, तो गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई कुल के लिए क्या, n के लिए डिसाइड कीजिए ना जी, n यहां पर आ गया, तो 1 से लेकर n के बीच में 14 थी, तो इसके बगल में भी तो 14 होगा, ये भी 14 हो गया, टोटल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, समझ में आ रहा अच्छे से आप लोगों को? तो अब जरा संख्या देखिए आपको, कितना हो गया, 14 14 कितना होता है, 28, 28 1 29, 29 भाई लोग, अब ये कितना हो गया, 31, ठीक है भाई लोग। अगर n अगर वो उस टाइप में आता जैसे हमने पहले देखा था, जिसमें अंडर रूट नहीं निकल पाया था, तो मेरे पास में n भाई वो तो संख्या हो गई टोटल, n मेरी टोटल संख्या हो गई। n टू द पावर कितनी होती है मेरे पास में, n टू द पावर कितनी होती है मेरे पास में, ये भाई साहब कितने हो गए, 31 हो गए। कितने हो गए, यहां पर 31 हो गए, 31 हो गए। तो मेरे पास टोटल संख्या, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, तो गुणनखंडों कुल संख्या ही तो पूछ रहा है, सिर्फ संख्या क्या होगी, 31 होगी, आंसर मिल गया। उसमें कोई सम पूछ नहीं रहा है, कितनी होगी, 31 होगी, ठीक है। ये कोई एक स्क्वायर होगा, इसलिए यहां पर ये दे रखा है। तो ऐसी संख्या निकालना बहुत आसान है, संख्या बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, बहुत 73 टू द पावर 13 माइनस 40 टू द पावर 13 माइनस 33 टू द पावर 13 इज डिवाइडेड बाय कौन सी संख्या से विभाजित होगा, यानी कोई उसका फैक्टर होगा। यानी कि 73 के पावर 3, 73 की पावर 3 है, माइनस 40 की पावर 3 है, और माइनस
33 की पावर कितनी होती है? 3 होती है। किससे विभाजित होगा? तो इसकी सॉल्यूशन निकाले कोई फैक्टर होगा। हम मुझे ये स्टॉक किया दिमाग में कि हम जो पीछे प्रोसेस करते हैं उसके बजाय एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से अगर इसको करते हैं तो बहुत आसानी से होता है। जैसे कि इसको मुझे दिख रहा है कि 73 माइनस 40 और माइनस 33 मतलब क्या होता है? 0। यानी कि a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू 0 आता है। तो ये एक फॉर्मूला जिसको मैं कह सकता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक फॉर्मूला होता है मित्रों इसका, जब इस सिचुएशन को करता है तो इसको सेटिस्फाइड कर देता है। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन मुझे दिखा तो मैंने कहा ले लीजिए इसको भी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है? ए माइनस बी माइनस सी। तब इसको मैं इसको चेंज कर देता हूं। जरा देखिए कैसे, इसको मैं डाल दिया ब्रैकेट में और प्लस डाल दिया। इस भाई साहब को माइनस है बी तो माइनस बी को ऐसे डाल दिया, प्लस डाल दिया। इसकी वैल्यू क्या डाला मैंने? माइनस सी डाल दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 हो गई। तो 0 को किसी संख्या से गुणा किया तो कितना होता है? 0 हो जाता है। तब क्या बचता है? ये बचता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू सी। यही होगा दोस्तों। समझ अच्छे से आप लोगों को? तो सेम पैटर्न हम लोग यहां भी फॉलो करते हैं, हम भी यहां भी फॉलो करते हैं। तो मेरे पास क्या मिलता है? 73 गुना 40 और गुना 33। ये सबको प्लस मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये भी माइनस थे, ये भी माइनस थे। माइनस माइनस में गुना करूंगा तो मेरे पास में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो सकता है? जरा देखिए, इसको मैं कर लेता हूं 11 और 11 या 33। मेरे पास 40 है भाई लोग, तो मैं इसको मिनिमम रख सकता हूं 8 5 40। 2 की पावर कितना लिख सकता हूं? 3। और मेरे पास 5 हो गया। 73 तो प्राइम नंबर है तो 73 किसी से कटेगा नहीं। 7 3 10 नहीं कटना है जी। 3 को काटता हूं तो भी नहीं कटेगा, किसी का आता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किससे विभाजित है। तो अगर देखा जाए तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, बिल्कुल सही। इसमें से एक मैंने 2 को ले लिया इधर, यानी कि 73 को 2 से गुना किया तो मेरे पास में आता है संख्या 146 जो मिल रहा है यहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए है, आसानी से जो इस संख्या को काट देगी, ठीक है। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो किससे कटेगा? 146 से कटेगा। मुझे ये मिला इस कॉन्सेप्ट पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया, ठीक है। हालांकि इस टाइप के सिविल में संभावना कम है, लेकिन मुझे लगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा मिलेगा आप लोगों को। ध्यान देखिए, इनको जोड़िएगा। अगर 0 आ गया, अगर ऐसा मिलता है, बोले किसी भाज्य, अगर इसको जोड़ने के बाद में 0 जैसे ही नजर आए तो इस कॉन्सेप्ट पे चले जाइएगा। कुछ नहीं करना है, इसका 3 इंटू दिस वन दिस वन दिस वन सो गुना कर लीजिएगा तो रिजल्ट मिल जाएगा। क्या होगा? मिल जाएगा। इसमें 3 भी है, भूल मैं एक चीज छोड़ रहा था यहाँ पर, इसको भी आप भूलिएगा नहीं। इसमें 3 भी है, यहाँ पर इसको उधर ले गया हूँ 3abc, ठीक है। किससे कट जाएगा? इससे कट जाएगा। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? ठीक है, ओके। मतलब ए क्यू बी क्यू सी क्यू की रिजल्ट किसके आ रहा होगा? इक्वल टू 3abc के बराबर होगा, पॉजिटिव। 3 से गुना कर दिया। एक अब इसका प्रोडक्ट कौन सा है? एक 146, तो हमारे पास डिविजिबल है, इसलिए मैंने 146 को पिक किया। 196 126 136 इसमें से नहीं आया, ठीक है। भी दोस्तों बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का कहना चाहता है कि 3 अंकीय संख्याओं के कुल क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। 3 गुणनखंड संभवतः सिर्फ प्राइम नंबर्स के होते हैं, स्क्वायर के। प्राइम नंबर के स्क्वायर का ही 3 गुणनखंड संभव हो सकता है। जैसे अब 3 अंकीय पूछ रहा है, तो प्राइम नंबर में तो आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन ये सारे 1 अंकीय। क्या है? 1 अंकीय। 7 का स्क्वायर कीजिए तो 49 होगा, और तो कोई होगा नहीं। 5 का कीजिएगा तो 25 होगा। तो सारे 2 अंकीय, तो 3 अंकीय मतलब क्या? थोड़ा आगे बढ़िए। प्राइम नंबर पहला क्या होगा? 11, दूसरा क्या होगा? 13, 15 होगा नहीं, अगला क्या होगा? 17, अगला क्या होगा? 19, और कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए आप लोग। 21 नहीं होगा, 23 आ सकता है, 27 नहीं होगा, 29 हो सकता है, अगला क्या होगा? 31। आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि 35 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक में घुस जाएगा। सॉरी, 37 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 अंक में चला जाएगा। बस इतना ही संख्या। अभी कैसे? तो जरा देखिए, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो संख्या क्या मिलती है? 121। फैक्टराइजेशन पे चलते हैं तो इसकी फैक्टर क्या हो सकता है? 11 की पावर 2, यानी क्या हो सकता है? ये किस किस से कटेगा? 1 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और खुद से कटेगा। 121। कितने फैक्टर बने? 3।
13 करते हैं तो 169 होता है दोस्तों। ये किससे कटेगा? 1 से कट सकता है, 13 से कट सकता है और 13 से, और किसी अंक से नहीं कटता है। ठीक है, उसी तरीके से 17 का भी, 19 का भी, 23 का भी, 29 का, लास्ट 31 का मैं कर दे रहा हूं। 31 का अगर करते हैं तो ये 1 हो गया, और मेरे पास में कितना होता है? 3, ये 6 हो गया, और 3 3 961 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये किसी संख्या से नहीं कटना है, ये प्राइम नंबर है एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास क्या मिलता है? 1 मिलेगा, 31 मिलेगा, और 1 मिलेगा क्या? 9, 6 और 1। प्राइम नहीं, कंपोजिट कह सकते हैं। जिसका 1 से ज्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर ही होता है। समझे आप लोग? तो ये संख्या मिलती है। तो पूछता क्या है कि 3 अंकीय संख्याओं की कुल कितनी संख्या हो सकती है जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे? तो वो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी है दोस्तों? 7 है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने इसको लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है गुणनफल दिस वन में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टर की बात किया है। ये थोड़ा अलग है, ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन ये अलग है। पहले नॉर्मल इवन पूछता था, ऑड मैंने डिस्कस किया, इवन ऑड के बारे में, प्राइम के बारे में डिस्कस नहीं किया। अब प्राइम फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 30 की पावर कितना दिया है? 5 दिया है, माना नहीं, कंफर्म है। इसका मतलब 24 के पावर कितना है दोस्तों? सॉरी, 24 पावर 5 है। इसको पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट कीजिए। 6 5 30, नहीं 10 नहीं 15, और पीछे 6 5 30, वहीं कर लेता हूं ना, 5 6। ठीक है भाई लोग, इसको और तोड़ लेता हूं, 2 और 3, और मेरे पास 5 आ गया। पावर कितना है? 5 है। 5 5 और 5। ठीक है भाई लोग, 24 पे चलते हैं। 8 को 3 से गुना करता हूं, 2 की पावर 3 को मैं किससे करता हूं? 3 से। ठीक है, ये 8 है मेरा, 3 है। इसका पावर कितना हो गया? 5 हो गया। इसका पावर कितना? 5 हो गया। ठीक है भाई लोग, चलिए चलते हैं आगे। अब मेरे पास में 5 से कितना हो गया? 15 हो गया, यानी कि इसकी पावर कितनी हो भाई लोग? 15 हो गए। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। अब लिखते हैं इसके फैक्टर क्या मेरे पास आता है। 2 की पावर कितनी हो गई भाई लोग? 5 यहां है और 15 यहां, यानी कि 20। ठीक है, मल्टीप्लाई। 3 की पावर कितनी हो गई? 5 यहां पर दिख रहा है और 5 यहां पर दिख रहा है, 10। और 5 की पावर कितनी है दोस्तों? 5। तो देखिए, इस क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है कि प्राइम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स जब निकल जाते हैं, इसके बाद में कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, इनके पावर को हम ऐड कर देते हैं। कितना हो गया? 20 प्लस 10 प्लस 5, संख्या कितनी होगी भाई लोग? 35। आंसर मिल गया 35, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान तरीका था, सिंपल था। ठीक है, कोई डाउट कंफ्यूजन? प्राइम के बारे में बात करते हो, उसमें हम क्या +1 +1 +1 नहीं करते हैं। +1 +1 हम नहीं करते। समझे आप लोग? प्राइम मतलब क्या? वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। इसको ऐसे फैक्टर चाहिए, खुद से कटेगा या 1 से, और 3 के पावर 1। ठीक है भाई लोग, समझ अच्छे से आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? तो दोस्तों, ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि बेसिकली गुणनखंड की संख्या निकालने पर है, जो कि ये क्वेश्चन सिविल से हम पूछा है। तो इसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा क्या कि 1 से लेके 15 तक गुना में लिया है। 1 गुना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15। यही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक टर्म दे दिया है 3 टू द पावर m मल्टीप्लाई n। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि m का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अब चलिए 3 टू द पावर m, यानी कि 3 टू द पावर m क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वो सारे 3 के फैक्टर, यानी कि 3 के मल्टीपल होने चाहिए। 3 के मल्टीपल होने चाहिए। अब जरा देखिए, यहां से तो 1 दिख गया, यहां पर 1 3 यहां पर दिखता है। इसके बाद में फिर यहां पर 3 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। इधर कोई नजर नहीं आ रहा है। यहां पर 3 एक बार में दिख रहा है। इसके बाद में 3 यहां पर 1 बार दिख रहा है। नंबर ऑफ 3 कितने हैं? 1 यहां पर 3 है, 1 2, यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, और यहां 1 बार है। दोस्तों कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6। इसका क्या होगा वैल्यू? 3 टू द पावर 6 इंटू n। n की वैल्यू, बाकी सब जितने लोग दिख रहे हैं उनकी वैल्यू हो गई n। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी? आंसर होगी। बहुत आसान है। फैक्टर आपने कर लिया, फैक्टर पे था,
ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, इससे बहुत ही ऊपर के लेवल के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। मैंने बहुत ही ऊपर के लेवल के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा टॉपिक्स आज खत्म हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है आप लोग सिविल सेवा के आने वाले जो 2023 के एग्जामिनेशन है उसमें पूछ सकता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए मजबूती के साथ में, और ऐसे क्वेश्चन आए या प्रीवियस जो 15, 16, 17, 18 जितने क्वेश्चन मैंने लिया आप लोगों से, अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसकी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आखिरी आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी है, अगर आप लोगों को मेरा जो क्लास का पढ़ाने का तरीका या कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, शेयर इसलिए करें ताकि और मित्रों को जाए, और उन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोग का बस मैं एक ही सहयोग ढूंढ रहा हूं। आप प्लीज मेरे चैनल को प्रमोट करें या और इसको बढ़ाएं, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ें और लोगों के पास मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।